Yes, very good evening to everyone. Let us wait for few minutes, 2, 3, 4 minutes. People are joining. Yes, Roy, बोलो. Sir, good evening, sir. Good evening. Sir, today I just want to know about the ATR. मुझे ATR समझ में थोड़ा दिक्कत हो रहा है सर. क्या दिक्कत हो रहा है बोलो. सर, वो कहाँ से शुरू होता है ATR? यही कहाँ से जर्नी शुरू होता है और जर्नी कहाँ पे खत्म होता है, ये समझ में नहीं आ रहा है सर ATR में. ATR journey, right? यस सर. सपोर्ट चल रहा हो. ओके सर. है जो जस्ट बिगिन मिडवे में है. और जब एक्टिव सपोर्ट या फ्रेश सपोर्ट अकर होता है तो लो ओके प्लस सर. ATR. लो जैसे प्लस ICF ATR. इन्फॉर्म हुआ और अपर बैंड ट्रेड किया 16 फरवरी 10:30 बजे. ओके सर. अप टू 16 फरवरी 10:30 तक लोएस्ट लो क्या था? 1766 प्लस ATR 107. ओके सर. तो 1875 का भाव आया. ओके सर, जो लोएस्ट लो है उसके साथ ऐड करना पड़ेगा सर. यस यस, जब भी सपोर्ट से चलता है तो लोएस्ट लो प्लस ATR, रेजिस्टेंस से चलता है तो हाईएस्ट हाई माइनस ATR. लोएस्ट लो प्लस ATR. ओके सर. जर्नी कंप्लीटेड. इतनी स्पीड से जिसने जर्नी कंप्लीट कर ली, मतलब लो प्लस ATR जो भाव था वहां तक बाजार आ गया. तो ट्रेडिंग प्लान में भी जैसी जैसी लिखा हुआ आता है तो प्लान ब्लिंक होता है. ओके सर. सर, वो मिडवे क्या होता है? मिडवे जर्नी बिगिन द मिडवे. चालू है, बिगिन हुआ और कंप्लीट नहीं हुआ. ओके 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 सर. ओके सर. जर्नी जो है कंप्लीट हो गई. अदानी एंटरप्राइज हमारे मिस्टर हायर ओपन होके 18 को 1:30 बजे फ्रेश सपोर्ट मिलते ही 18 को जो लोएस्ट लो था 707 प्लस ATR 43 रुपीज 60 पैसा, तो 751.25, and that 751 comes before the upper band. ओके सर. जैसे ही 751 का भाव आया ATR जर्नी कंप्लीट हो गई. कंप्लीट. जहां पे ओके सर. कंप्लीट का नेक्स्ट लेवल ट्रेड किया 776.60. ओके सर, वो एक्सटेंडेड हो गया सर. एक्सटेंड हुई और जैसे ओके. एक्सटेंड होती है तो वो भी RMSL हायर रिट्रेस होके जर्नी एक्सटेंड हुई ना. हाँ हाँ सर, मिनिमम 3% होगा सर. रिट्रेस होके जर्नी एक्सटेंड होता है तो जो ATR है उसका 50% ऑफ द ATR और मिलता है. मतलब कि 50%. हाँ 20 रुपया प्लस 776 ओके सर. कितना हुआ? 796 796 सर. मिनिमम जर्नी. मिनिमम जर्नी. यहाँ से फाइंड नहीं करना है, हम इसको यहाँ से फाइंड कर सकते हैं. खास करके फर्स्ट डे फ्राइडे को ये ट्रेड लेना चाहिए. तो सुप्रीम ट्रेड के तो पेजेस में गए, स्टॉक्स वीकली
buying in trending 38 Okay, sir. scripts, Yes, sir. live opportunity buying Okay, sir. 21। यहाँ पे हम नीचे जाएंगे एकदम नीचे, सपोर्ट से एक्सटेंड एटीआर जर्नी, मतलब सपोर्ट से चल Okay. रहा है और एटीआर जर्नी एक्सटेंड होके चल रही है, उसी 4 स्क्रिप्ट में इसको Okay, हम sir. ट्रेंडिंग, हियर इट इज कमिंग, ये जो बाइंग इन ट्रेंडिंग भी है और सपोर्ट से एटीआर जर्नी एक्सटेंड होके चल रही है, वैसे 3 स्क्रिप्ट मिली हमको और हम इसमें लालपत लेक में जाते हैं। तो इसका देखना है कि एटीआर जर्नी कंप्लीट होकर बाद में एक्सटेंड हुई, एटीआर जर्नी कंप्लीट कौन से भाव में हुई, Yes, sir. 2559.85. उसके बाद में जब फ्रेश सपोर्ट मिला तो Yes, sir. एटीआर जर्नी कंप्लीट होने के बाद रिट्रेस हुआ या सीधा ट्रेड किया, सर सीधा ट्रेड किया। मतलब एटीआर जर्नी कंप्लीट होके बिना रिट्रेस किए उसने एटीआर जर्नी एक्सटेंड की, यस सर। तो हम बाइंग नहीं करेंगे, इसके लिए ओके हम सर। रिट्रेसमेंट के लिए वेट करेंगे। तो आज ये ओके सर। 557 तक मैक्सिमम रिट्रेसमेंट आया। ओके सर। अब कल समझ लो कि डेली टाइम फ्रेम में इसमें सपोर्ट मिलता है, तो वैसे भी ओके सर। जो स्क्रिप्ट बाइंग में है रिट्रेस होके चल रही हो और लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलता है तो हम वैसे भी बाइंग करते हैं, बट यस सर। इस केस में एफआरएआर भी लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलते ही एफआरएआर भी होगा, प्लस कि जहां से एटीआर जर्नी एक्सटेंड हुई 2592 यस से, इसमें 50% यस ऑफ सर। द जोड़ दो, 180 का मिनिमम 50%, कितना होगा, मिनिमम 50, 190 रुपए, 90 रुपए सर। 90 रुपया 2592 में जोड़ो, एड नो 2670 सर, 72। इतना तो आएगा। ओके सर। और ओके कल सर। फ्राइडे है तो कोई भी फेवरेबल ट्रेड हो बाइंग का या सेलिंग का, तो कोई टारगेट आ भी जाता है, चाहे कोई भी, सिर्फ लालपत लेग की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी स्क्रिप्ट में टारगेट आते हैं तो बहुत जल्दबाजी में हरी भरी प्रॉफिट बुक करने की जरूरत नहीं है। फ्राइडे को जब भी बाइंग की स्क्रिप्ट में डेली टाइम फ्रेम में फ्रेश सपोर्ट से बाजार चल रहा हो तो चुपचाप 3.5 बजे तक बैठे रहना चाहिए। ओके सर। सर वो अगर चल रहा हो, एक्सटेंडेड हो गया, तो वो क्या कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं मंडे को? तो सब मैंने नहीं से ये प्लान कौन सा प्लान है, कहाँ तक वैलिड है, इस प्लान की वैलिडिटी कहाँ तक है? सर कल तक। बस ओके सर। इस तरह से ये पावर ग्रिड समझाओ, और पावर ग्रिड ट्रेड है कि नहीं है बताओ। सर आशी एटीआर ये जर्नी अपर बैंड की, एटीआर हाँ जर्नी एटीएच जर्नी, हाँ सर एक्सटेंडेड हुआ है एटीएच जर्नी, और मैक्सिमम रिट्रेसमेंट भी हुआ है 2305 पे। सर यहाँ से 27 से और भी एटीएच जर्नी और भी 50% ऑफ द एटीआर मिलेगा टू 227.55 को से ऐड करके। बराबर है, थोड़ा बहुत एक स्टेप आप बीच में मिस कर गए। मैं ये समझ रहा हूँ कि एटीआर जर्नी कंप्लीट होकर बाद में एटीआर जर्नी एक्सटेंड हुई, राइट? यस सर। रिट्रेस होकर एक्सटेंड हुई या बिना रिट्रेस हुई एक्सटेंड हुई? बिना रिट्रेस हुए एक्सटेंडेड हुए सर, बिना इसलिए हम रिट्रेस हुए ये एक्सटेंड। इसलिए हम बाइंग नहीं करेंगे, क्योंकि एटीआर यस सर। जर्नी एक्सटेंड होती है बिना रिट्रेसमेंट, तो हम बाइंग नहीं करेंगे। विथ यस सर। रिट्रेसमेंट अगर जर्नी एक्सटेंड हुई है तो उसको नहीं छोड़ेंगे। ओके सर। ओके और सर। अब यहाँ पे एक्सटेंड होने के बाद अब मैक्सिमम रिट्रेसमेंट मिला है, अब लो यस सर। टाइम फ्रेम मिले, एटीआर जर्नी एक्सटेंड कहाँ से हुई, 227.55 से, यस कंप्लीट सर। तो 511 रुपया है एटीआर। सर 5.5 रुपया, 27 से 5.5, सर 32 33 तक आ जाएगा सर ये, ऑलरेडी 27 टू। यस सर। फिर भी समझ लो फ्रेश मिलता है लो टाइम फ्रेम, ये 238 भी ट्रेड कर लेगा।
फिर अब लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलता है तो डोंट एक्सपेक्ट ओनली 5 रुपया 50% ऑफ एटीआर, एक्सपेक्ट कि रिट्रेस होके बढ़ रहा है, तो जहां से बढ़ना बंद हुआ 238 से, यानी ओके कि सर, 205 से 239 से बढ़ना बंद हुआ, राइट? यस सर, और वहां से रिट्रेस हो रहा है, राइट? यस सर, 39.45 ट्रेड कर लेगा, ऐसा सोच के ओके बाइंग सर। करना है। कल अगर लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले तो 239.45 के अगर जो उसके ऊपर अगर जाए तो उसके ऊपर भी एटीआर का 50% ऐड करे सर। अरे 50% ऐड करते ही तुम्हारा तो भाव आ ही गया यार, 227 प्लस 5 रुपया करोगे, 6 रुपया भी करोगे, इट इज ऑलरेडी गॉन अप। यस सर। इतना तो भाव आ ही गया पावर ग्रिड में। अब मैं कहना ये चाहता हूँ कि रिट्रेस होके बढ़ता है ना, हम्म। तो उसकी साइकोलॉजी ये है कि व्हाट इज द सपोर्ट नाउ, सर 219 सपोर्ट half, नाउ इज, यस सर, and what is climbing by 231 50। 231.55 सर। ये ट्रेड नहीं किया आज। अच्छा, ये अब अपडेट हो रहा होगा आज का डेटा। तो यहाँ पे 231.55 ट्रेड कर लिया, तो व्हाट इज द सपोर्ट 223.90, यस सर। और क्लाइंबिंग बाय इज 161.8, 161.8, yes sir, 239.45 is the climbing by. सपोर्ट इज 223.90, Yes sir, क्लाइंबिंग बाय इज 239.45, yes sir, सपोर्ट इज 223.90। yes मैं sir, 223. हाँ 223.90, क्लाइंबिंग बाय इज Yes sir, 239.45। तो yes तो sir, जब जो क्लाइंबिंग बाय ट्रेड किए बगैर वो सपोर्ट तक आके अगर रिट्रेस, ये रिट्रेसमेंट है, अब ये सपोर्ट ट्रेड नहीं कर रहा है, वो लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलता है, यहाँ से स्टॉप एंड यूज टू सेल नहीं होता हो करंट टाइम फ्रेम में, और लो टाइम फ्रेम में अगर सपोर्ट अकर होता है कल, तो व्हाट डज इट yes सजेस्ट, sir. जहां रिट्रेस हुआ ना उसका नेक्स्ट लेवल Hmm. तो आएगा। Okay sir. रिट्रेसमेंट का मतलब ही यही है कि जहां से रिट्रेस हुआ उसका नेक्स्ट Okay sir. लेवल तो मिनिमम आएगा। और जब Okay एटीआर sir. जर्नी करके चलता है, वो फ्राइडे है, तो आएगा ही। आई शुड नॉट यूज द वर्ड आएगा ही, Okay sir. टोरेंट पावर Got it. समझो, अब ये बराबर समझाना। सर एटीआर जर्नी कंप्लीट हुआ था 346.40 पे सर, उसमें अभी रिट्रेस नहीं होके ये क्लाइंबिंग बाय ट्रेड कर लिया, क्लाइंबिंग बाय ट्रेड करके एटीआर एक्सटेंडेड जर्नी हुआ था, तो हम्म, हम लोगों को यहाँ पे नहीं लेना है, मैक्सिमम रिट्रेसमेंट पे ही लेना है। सपोर्ट था 340.65, तो मैक्सिमम रिट्रेसमेंट 346 तक आया, और आज 340 है ना टू 25। आज 18 तारीख है हाँ ना, सर, यहाँ पे अपडेटेड नहीं है। ओके सर, हाँ सर, एक्सटेंड होके मैक्सिमम रिट्रेस होके जैसे ही लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिला आज 18 तारीख को, तो सीधा हाँ सर, रिट्रेस हुआ था 127.2 से, यस तो सर, नेक्स्ट लेवल मिनिमम यस, यस सर, यस सर, और व्हाट इज एटीआर 20 रुपया। हम्म, तो एटीआर जर्नी एक्सटेंड क्या भाव से हुई, 347, 80, यस सर, 353.85 से एटीआर जर्नी एक्सटेंड हुई, यहाँ लिखा हुआ है यस, जेई एटीआर जर्नी हाँ, एक्सटेंडेड 353.85 प्लस 10 रुपीज, 363, 364। 363, हाँ दो सर, तरीके से कंसीडर कर सकते हो, एक एक बेसिक रूल है कि जब भी रिट्रेस होकर लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलता है, तो जो एग्जिस्टिंग क्लाइंबिंग बाई है उसका नेक्स्ट क्लाइंबिंग बाई तो आएगा, ओके सर, क्योंकि लॉजिक है, सपोर्ट ट्रेड नहीं किया
स्टॉप एंड नहीं हुआ, वो क्या ओके करेगा? सर। क्लाइंबिंग बाय ट्रेड करेगा, सिंपल है ना? हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। अब एटीआर सर में थैंक और यू सर। हाँ सर बोलिए। ये हुआ एटीआर जर्नी सपोर्ट एक्सटेंड होके जो स्क्रिप्ट चल रही है उसकी बात की हमने। हाँ सर। यहाँ पे जो एटीआर जर्नी सिर्फ कंप्लीट हुई है, तो कल इसमें बहुत बढ़िया ट्रेड से इस 10 स्क्रिप्ट में, 6 स्क्रिप्ट में, क्योंकि 10 स्क्रिप्ट में जर्नी कंप्लीट हुई, लेकिन बाइंग में भी जो स्क्रिप्ट थी वैसे है, लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग भी हो, बाइंग इन ट्रेंडिंग भी हो, और एटीआर जर्नी कंप्लीट भी हुई हो, वैसी 6 स्क्रिप्ट है। उसमें से हमने एक टोरंट और बात कर लिया, पावर ग्रिड की बात की हमने, लालपत लेब की बात कर ली, बैंक ऑफ बड़ौदा, हवेल्स और टाटा कंज्यूमर, ये 3 बच्चा। तो टाटा कंज्यूमर में बोलो एटीआर जर्नी क्या सर हुई? सर बिगिंस एंड मिडिल एटीआर कंप्लीट हुए सर। कंप्लीट होके बाद 17 फरवरी को मैक्सिमम। 11:30 बजे, 17 फरवरी को 11:30 बजे रिट्रेस हुआ, हाँ सर। और रिट्रेस होने के बाद जैसे ही लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलता है, उठा लो, जर्नी एक्सटेंड होगी। और एक्सटेंड कहाँ से होगी? 127.2 ट्रेड करके। ओके सर। टू 646 के ऊपर सर। ओके हाँ, तो कितना देगा वो? 646.55 प्लस सर 50 34 मीन्स 17 रुपीज। 646 प्लस 17 रुपीज। कितना होता है? 61 सर। मैं अभी क्यों फोर करा रहा सिक्सटी। हूँ? ये सब कल चालू बाजार में नहीं होगा, ये सब पहले से ही तैयारी करके लिख के जाना चाहिए, हाँ सर। ताकि वो भाव आवे ना। जैसे हमने एक बार लिख लिया ना, तो वो भाव छपता है तो हम इमीडिएटली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यस सर। एग्जीक्यूशन हमको आज ही कर लेना है, कल तो खाली जाके बस फॉर्मेलिटी कंप्लीट करनी है। ओके सर। समझ रहे हो? एवरी हाँ इवनिंग या सर। एवरी मॉर्निंग मुझे आज क्या करना है, क्योंकि बाइंग सेलिंग का जजमेंट जो है वो प्री डिटरमाइंड है। कौन से भाव से बाइंग करना है वो भी कंफर्म है, बस खाली बाइंग करने के लिए बाजार में जाना है। फिर बाजार में जाते समय पूरी मार्केट हाउस कुछ ज्यादा सोचना नहीं है। या आईसीआरसी बैंक ऑफ बड़ौदा आज क्यों बढ़ा, देखना चाहिए। आईसीआरसी खुलकर मैक्सिमम रिट्रेसमेंट होकर जैसे अपर बैंड ट्रेड किया, बढ़ गया, और रिट्रेस होकर उसने क्या किया, जर्नी कंप्लीट भी की। जर्नी कभी कंप्लीट की। कब की? कल। कल सर। कल और जर्नी कंप्लीट 17। होकर उसने जर्नी एक्सटेंड की, जर्नी एक्सटेंड। हाँ सर जर्नी एक्सटेंड किया। सीधा किया। हाँ सर सीधा किया। कैसे मालूम? 84 84। कैसे मालूम सर हमको? क्योंकि जो सर मैक्सिमम ट्रेड आज 8480। हाँ सर 84 80। 84 80 सर मैक्सिमम ट्रेडेड यहाँ पे। आज का लो देखिए सर 84 40 है और हाई है 96 70 सर। और आज क्लोज किया है 95 65। तो इसका मतलब हुआ जो एक्सटेंडेड हुआ है डायरेक्ट क्लाइंबिंग बाई ट्रेड करते करते एक्सटेंड हुआ, कोई रिट्रेसमेंट नहीं दिया वेरी सर। वेरी गुड, रिट्रेसमेंट हुआ ही नहीं और सीधा बढ़ गया। सीधा बढ़ गया सर। तो वी हैव टू वेट फॉर द रिट्रेसमेंट। आपको क्या करना चाहिए? हाँ बिना सर। रिट्रेस किए अगर जर्नी एक्सटेंड होती हो या क्लाइंबिंग बाय 87 60 ट्रेड करता हो, तो दूसरा तरीका क्या है? सर 87 60। तो दूसरा तरीका अभी तो कोई ट्रेड लेना नहीं है, मैक्सिमम रिट्रेसमेंट में आए तो ही ट्रेड लेना चाहिए मैंने सपोर्ट पे। 17 की बात कर रहा हूँ, आज 18 को ये बढ़ा, 87 60 जो क्लाइंबिंग बाय ट्रेड किया उसने, हम्म। extend हुई, वो विदाउट रिट्रेसमेंट हुआ, राइट? यस सर। और फिर भी मुझे बाइंग करना हो तो मुझे क्या करना चाहिए? सर मेरे समझ में जो आ रहा है वो मैक्सिमम रिट्रेसमेंट तक वेट करना चाहिए। अगर रिट्रेसमेंट तक वेट करना चाहिए उसके बाद ही ट्रेड करना चाहिए। रिट्रेस होए बगैर बढ़े और मुझे बाइंग करना हो तो और क्या तरीका है?
सर क्लाइंबिंग बाय ट्रेड, सर वो मेरे को पता नहीं सर। Shiksha Fatima Cook presents. ओपन बुक एग्जाम है, एग्जाम में हम ये पूरी कर सकते हैं। देख ओके के हम सर। ओपन बुक एग्जाम है। अगर ये करंट टाइम फ्रेम रिट्रेसर्स वाला ये जो फर्स्ट ट्रेड है वो FRAR है। यस सर। ये तो बाकी 4 में से कोई एक अगर एप्लीकेबल हुआ हो वो कर सकते हैं ना। हाँ सर। 4 में से एप्लीकेबल कौन सा है? तीसरा वाला जो है ये लिखा है इनिशिएट बाइंग वंस लोअर टाइम फ्रेम ट्रेड्स विद एन एक्टिव सपोर्ट और फ्रेश सपोर्ट। यस सर। कैसा? हाँ सर, ये वाला थर्ड लोअर टाइम फ्रेम इन एक्टिव सपोर्ट और फ्रेश सपोर्ट। तो क्या कहेंगे हम? सर FR फ्रंट रनर। ये सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ एप्लीकेबल है कि नहीं देखते हैं। क्या स्टॉप एंड यूज टू बाई हुआ एक बार भी लोअर टाइम फ्रेम में? सर 16 तारीख को हुआ तो BDP स्टॉप एंड ये यूज टू बाई नहीं स्टॉप एंड रिवर्स टू बाई। हाँ सर, ये 16 तारीख को हुआ BDP अबव। ले देखते हैं। स्टॉप एंड यूज टू सेल है, बाई नहीं है। सर बाइंग क्या किसको बोलेंगे? यहाँ पे लिखा हुआ रहता है ग्रेटर देन WDP, तो नहीं एक भी रिकॉर्ड नहीं है। बट ग्रेटर देन WDP लिखा हुआ रहा है ना तो स्टॉप एंड यूज टू बाई है। GDP लिखा हुआ है ओके तो सर। स्टॉप एंड सेल है। तो ओके हमारे पास सेकंड स्ट्रेटेजी जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। स्टॉप एंड यूज टू बाई ओके नहीं सर। हुआ। अच्छा, तो फोर्थ देखते हैं। When lower time frame is trading with resistance, consider it as an accumulation. तो lower time frame में resistance मिला था क्या? सर 16 तारीख को 16 तारीख को शायद रेड है ना ये हाँ प्लान। सर। हाँ हाँ 16 तारीख को मतलब रेजिस्टेंस मिला था और रेजिस्टेंस मिलके यहाँ पे एक और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनी। इनिशिएट बाइंग व्हेनेवर स्टॉप लॉस टू सेल रेजिस्टेंस ट्रेड्स ऑन हायर साइड आल्सो नोन एज रिवर्सल बाइंग। पढ़ना तो ये क्या लिखा है? Initiate buying whenever stop and reverse to sell resistance trades on higher side, also known as reversal buy. स्टॉप एंड टू सेल का रेजिस्टेंस क्या था? स्टॉप एंड रिवर्स टू सेल का रेजिस्टेंस था 80 to 50 सर। 80 to 50 जो है तो 17 फरवरी को ट्रेड किया गया। 80 to 50 का नेक्स्ट लेवल क्या होगा? 80 to 50 का नेक्स्ट लेवल सर 83.20 सर। तो ट्रेड किया कल, हाँ सर किया। तो क्या करना चाहिए? सर लोअर टाइम फ्रेम पे सपोर्ट पे बाई करना चाहिए। तो क्या बोलेंगे? रिवर्सल बाई सर। स्टॉप एंड स्टॉप एंड रिवर्सल बाय स्टॉप नाम एंड क्यों? क्योंकि जहां से बाजार रिवर्स हुआ था, घटना बंद हुआ था, वहीं से वापस बाइंग आई। यस सर यस सर। यहाँ से बाजार प्राइसेस स्टॉप राइजिंग, स्टार्टेड फॉलिंग। यस सर। तो वहीं से वापस क्या हुआ, फिर बाइंग आई। और वो भी कौन सा लेंगे? ये जो अबव लिखा हुआ ना BDP, अबव अब बाइंग करते हैं तो ग्रेटर देन लिखा हुआ रहना चाहिए, ग्रेटर देन BDP। और उसका रेजिस्टेंस ट्रेड करते उठा लो, इसका मतलब अक्यूमुलेशन कंप्लीट हुआ। ये चौथी और पांचवी दोनों स्ट्रेटेजी एप्लीकेबल हुई एक साथ में। अक्यूमुलेशन भी कंप्लीट हुआ और रिवर्सल बाय भी हुआ। ओके सर मेरी गॉट एक ही योर पॉइंट। रिक्वेस्ट है भाई, चाहे हमने ट्रेड लिया है या नहीं लिया है, कोई पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस में जितनी भी स्क्रिप्ट आती है वो 5 में से कौन से ट्रेड सेटअप में एप्लीकेबल हुई ना वो देखते रहो। ओके जैसे सर ओके सर।
क्या नाम है, हवेल्स, आज रजिस्टर्स दिया यस सर। तो सपोर्ट दे उठा लो, accumulation complete। ओके सर। यहाँ पे भी 16 तारीख को रेजिस्टेंस मिला, हाँ सर। accumulation क्या बोलोगे, रेजिस्टेंस देखते क्या बोलोगे? एक्यूमुलेशन। हाँ बोलना पड़ेगा, accumulation हो रहा है। फिर जैसे एक्यूमुलेशन 17 हो तारीख को सपोर्ट मिला तो क्या बोलोगे? रहा है सर, फ्रंट रनर। अरे यार, accumulation completed। एक्यूमुलेशन कंप्लीटेड, सॉरी सर। इसीलिए कहता हूँ ये 5 ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है ना, अपनी लैंग्वेज में, अपने वर्ड्स में। कहाँ से हो रॉय, मतलब तुम कोलकाता से होंगे? कोलकाता, बंगाली हूँ। हाँ तो बंगाली भाषा में लिख लो यार, बोलो तो बंगाली में क्या बोलोगे? इनिशिएट बाइंग, मुझे भी सुनना है बंगाली, बोलो तो। सर ये वाला बोलना, हम सीटीएफ। हमको ভালোবাসি ऐसा कुछ है ना? नहीं सर, वो तो আমি তোমাকে ভালোবাসি ইজ আই লাভ ইউ। हाँ তো वही तो बोल रहा हूँ मैं भी। बोलो। নিচে যখন আসবে মানে রিট্রেসমেন্টের লেভেলে যখন আসবে তখন ওইখান থেকে বাই করে নেবে নিচের हाँ बस লেভেলে নিচে। लिख लो, नहीं चाहिए अपने को इंग्लिश, नहीं चाहिए हिमांशु शाह की लैंग्वेज। जो समझ में आया है ना, वो समझ अपनी मदर टंग में लिख लो। ओके सर, हम्म थैंक यू सर। हाँ सर, समझ गया। सर हम्म सर आई जस्ट वांट टू कॉन्फेस वन थिंग। सर मेरा अभी तक जो इतना दिन तक टेक्निकल एनालिसिस किया ना, तो एनालिटिकल माइंड अभी भी है, तो वो थोड़ा चेंज होने में थोड़ा टाइम लगेगा सर। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हो रहा है, बट अभी तक नहीं हुआ। तो चेंज होने में थोड़ा अभी कर रहा हूँ, तो शिक्षा तो शायद एनालिटिकल माइंड चेंज हो जाएगा। जितने ज्यादा केस स्टडी करोगे ना, उतनी पुरानी जो आदतें हैं वो सब निकलेगी। और मुझे ये बात समझ में आ रही है कि तुमको एनालिटिकल माइंड है, इसलिए तुम जब भी क्वेरी पूछते हो ना, तो मैं तुमको एक सवाल का जवाब दिए वक्त पे देकर, जितना पूछते हो उतना पूछ के छोड़ता नहीं हूं मैं, बाकी 4 बात भी समझाता हूँ। क्योंकि मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर हिमांशु शाह आपको केस स्टडी कराने में अगर इतना इंटरेस्ट ले सकता है, तो आपको कितना इंटरेस्ट लेना चाहिए ज्यादा से ज्यादा केस स्टडी करने में। यस सर। सौदा मैं ये नहीं समझा पा रहा हूँ तो आप समझ लो, सीक्रेट यही है, irrespective of my trade is there or not, तो काम करना है आपको। बाजार में जितना भी बढ़ता है, जो भी स्क्रिप्ट बढ़ती है, जो भी स्क्रिप्ट टूटती है, हमारे सिस्टम में मल्टीपल स्नेक्स एंड लेडर से बाइंग या सेलिंग थी या नहीं थी। और दूसरा, यस सर। पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस में जितनी भी स्क्रिप्ट आती है, कितनी है कितनी है यार? ज्यादा नहीं सर, आज बाइंग 38। 38 किया, लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग करके 15 स्क्रिप्ट है, 15 स्क्रिप्ट कैसे बिहेव की नहीं देख सकते हैं पूरे हफ्ते में? यस सर। सेलिंग सेलिंग इन ट्रेंडिंग 5 है, तो उसको लाइव अपॉर्चुनिटी सेलिंग किया तो 4 ही आई। अब ये 5 पहले जो आई और ये अभी 4 जो आई, ये 5 ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में से एक में तो फिट बैठेगी बैठेगी बैठेगी। इसके बाहर मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये पूरा सिलेबस है, बाजार का सिलेबस है, शिक्षा सिस्टम का सिलेबस नहीं है। इसके आउट ऑफ दिस है ना, एक भी क्वेश्चन है ना बाजार में नहीं पूछा जाता। ओके सर। आपका एनालिटिकल माइंड है ना, तो मैं मेरी भी बात करता हूँ। मेरा कैसा एनालिटिकल माइंड था जब व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन स्कूल एंड कॉलेज। 50% पेपर है ना लीक करता था मैं पहले एग्जाम में जाने से पहले। इतना तो पूछेंगे ही पूछेंगे, कैसे बोलो, और वो आता भी था 50%। सर कैसे सर? तो पेपर लीक होता था। ओके सर। सर कैसे? मैं ना लास्ट 10 साल के 15 साल के क्वेश्चन पेपर उठाता था। अच्छा सर। क्वार्टरली, हाफ ईयरली एग्जाम होती थी उस समय, वो सब क्वेश्चन पेपर लेके आता था। और हर टीचर जो भी क्वेश्चन पेपर फ्रेम करता है ना, उनका साइकोलॉजिकल बिहेवियर एक ही होता है, एक क्वेश्चन में नहीं पूछूंगा ना तो मैं टीचर ही नहीं हूं। तो अपनी रेस्पेक्ट रखने के लिए
उनका एक रहता है, जैसे मेरा है ना, आज मैं टीचर हूँ तो मुझे रहता है कि FR तो आना ही चाहिए यार, FR तो आना ही चाहिए, लो टेम्परेचर में अक्यूमुलेशन हुआ ये तो आना ही चाहिए, स्टॉपेज टू बाई तो आना ही चाहिए, स्टॉपेज टू सेल तो आना ही चाहिए। जैसे जो भी सर लोग जो होते हैं स्कूल टीचर आज भी, हाँ, चाहे वो 10th स्टैंडर्ड का हो या CA लेवल का हो, हर किसी जो पेपर ड्राफ्ट करता है उसका एक माइंडसेट तो रहता है कि ये क्वेश्चन तो है ना बच्चों को आना ही चाहिए। तो वो क्वेश्चन जो है वो हर साल 10 साल में से कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीटेडली उसकी एक पैटर्न बन जाती है और वो पूछते ही पूछते हैं। और जो क्वेश्चन हर साल पूछा गया हो, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली में लास्ट 10 साल में रिपीट किया गया हो, वैसे 50% क्वेश्चन तो मिल ही जाते हैं आज भी। ओके सर। आज भी कह रहा हूँ, आज भी कोई भी स्कूल कॉलेज का कोई भी एग्जाम पेपर हो ना, तो हम 50% क्लिक कर सकते हैं। खाली करना एक ही काम है, 10 साल का पेपर क्वेश्चन पेपर उठा के देख, हाँ सर। तो रिपीट होगा ही होगा। 10 साल से रिपीट हो रहा है, 20 साल से टाटा मोटर जैसे बिहेव कर रहा है, 20 साल से रिलायंस जैसे बिहेव कर रहा है, 20 साल से किसको जैसे बिहेव कर रहा है, 20 साल से जो भी स्क्रिप्ट जैसे बिहेव करेगी, फिर वापस उस भाव में वैसे ही बिहेव करेगी यार। ओके सर, गॉट ठीक योर है ना? पॉइंट। हाँ सर, श्योर। और मैं सब एनालिसिस रिसर्च कर चुका हूँ। मैं नहीं कहता हूँ कि आप मत करो, करो, लेकिन पहले जितना दिया है, जो ऑलरेडी रिसर्च किया हुआ है, जो एनालिसिस किया हुआ है, उसी को एज इट इज अडोप्ट करके मास्टरी कर लो ना। हो सकता है काफी कुछ बाजार में आपको भी सूझेगा जो मुझे नहीं सूझा आज तक। आई एम रेडी टू विल स्टडी टुगेदर एंड गिव शेयर विथ ऑल शिक्षा पार्टिसिपेंट्स, बट नॉट नाउ। 6 महीना 1 साल भर तो जो है वो तो ले लो, फिर नया नया रिसर्च एनालिसिस करते रहना। टेक्निकल एनालिसिस सीखने जाते हैं उन लोगों की तकलीफ ही तो यही है ना, वो ट्रेडिंग भूल जाते हैं और एनालिसिस करने बैठ जाते हैं। आते हैं टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए टू लर्न व्हाट टू बाय, व्हाट टू सेल, व्हेन टू बाय, व्हेन टू सेल, व्हाट इज द एंट्री प्राइस, एग्जिट प्राइस, रीइनिशिएशन प्राइस, और उसमें से खो के पता नहीं कौन सी कैंडल में, कौन से RSI में, कौन से ऑसिलेटर में, इतना बड़ा ओशियन है यार टेक्निकल एनालिसिस, खो जाते हैं और मालूम ही नहीं पड़ता कि मैं एनालिस्ट बन गया, और वो भी आधा पकड़ा। सॉरी बट keep it simple. Trading should not be a brainstorming activity. एक एक दो दो सेंटेंस में समझ में आना चाहिए। एक बार सीख लिया, समझ लिया, उसके बाद में एक दो सेंटेंस, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ट्रेडिंग, हाँ, पोजिशनल ट्रेडिंग, पैसिव ट्रेडिंग में थोड़ा थॉट प्रोसेस हो सकता है, पर ट्रेडिंग में नहीं होना चाहिए। मैं इसको कंप्लीट करूँ, ही वॉज इन हरी टू कंप्लीट द थिंग। कल के लिए मैं फिर से बता देता हूँ किस तरह से वीकेंड में और मंथ एंड में ये काम तो करना ही चाहिए। ATR का बाइंग इन ट्रेंडिंग 38 स्क्रिप्ट है, लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग किया है तो 15 स्क्रिप्ट है। जहां 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 ATR एक्सटेंड हो गया है, देखो रिट्रेस होके एक्सटेंड किया है या बिना रिट्रेस एक्सटेंड किया है। बिना रिट्रेस एक्सटेंड किया है तो एक बार वो रिट्रेस करेगा, रिट्रेस करने के बाद में लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलते ही ले लो। जहां से रिट्रेस हुआ तो उसका नेक्स्ट लेवल तो आएगा। जैसे में जहां जहां जर्नी कंप्लीट हुई है, दैट इज स्टिल बेटर, क्योंकि अभी एक्सटेंड नहीं हुआ, तो जर्नी कंप्लीट होके जो रिट्रेस करती है वो लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलता है, उठा लो, जर्नी एक्सटेंड होगी। ये आपके फ्राइडे स्पेशल ट्रेड में होना चाहिए। तो जहां जहां जस्ट जर्नी बिगिन ही हुई है, नथिंग इज कमिंग, क्योंकि सब जर्नी इसमें से नहीं है कोई भी एप्लीकेबल। जहां बिगिन हुई हो उसको छोड़ दो। तो हम लोग कुछ क्या सोचते हैं मालूम है, कि जहाँ पे है ना जर्नी जर्नी बिगिन हुई है और अभी तक जर्नी कंप्लीट भी नहीं हुई ना, वो चलेगा। मैं कहता हूँ यार थर्सडे तक नहीं चला, अब कल क्या चलेगा? वो चलेगा वो जो जर्नी कंप्लीट कर चुका, जो ऑलरेडी टेक ऑफ कर चुका, और वहां से जैसे रिट्रेस हो, लो टाइम में सपोर्ट मिले, उठा लो। जहां जहां जर्नी एक्सटेंड हुई हो, देखो रिट्रेस होके एक्सटेंड हुई है, नहीं तो अलाउ इट टू रिट्रेस। और जहां जैसे रिट्रेस हो, जहां से रिट्रेस हुआ हो, उसका नेक्स्ट लेवल। उसी तरह से सेलिंग में
5 स्क्रिप्ट है, रेजिस्टेंस से कंप्लीट जर्नी कंप्लीट हो गई तो एक भी नहीं है जो जर्नी कंप्लीट हुई है। ठीक है, होगी तो कल देख लेना। उसी तरह से मंथली में करना चाहिए। मंथली में एंड ऑफ द वीक करो तो जो भी स्क्रिप्ट एटीआर जर्नी कंप्लीट होके रिट्रेस होके लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलता है 5%, 7%, 8% दे देते हैं एंड ऑफ द वीक, एंड ऑफ द मंथ। याद दिलाओगे तो करेंगे इस मंथ में भी, एंड ऑफ द मंथ हाउ टू ट्रैक एटीआर जर्नी ऑफ मंथली टाइम फ्रेम। 3rd वीक 4th वीक में करना चाहिए, 3rd वीक लास्ट, 4th वीक बिगिनिंग। हाँ रोबिल बोलो। हेलो सर। यस सर आप बॉश देखेंगे प्लीज। कैरी ऑन क्या बोल रहे हो? सर बॉश इन डेली प्लीज। डेली टाइम फ्रेम रिकॉर्ड विच स्क्रिप्ट? सर बॉश लिमिट। सर ये 2 स्नेक से चल रहा है। या लेट मी चेक। बॉस बहुत टाइम से शायद सेलिंग में है। Okay, it is trading with multiple snake. Yes sir. And the highlighted low of 16,051 was traded on the lower side at 15,000, I think 15,350. It traded on so it traded On 16th February. yeah on 16 February itself sir. सर और उसके साथ CTA भी it's traded on the lower side. Okay, journey completed. Yes sir. Sir, after so I obviously let the trade be on 16th, but I shot the script on 17th at 15,750. Okay. Sir, आज फिर से बढ़ा है. Just wanted to check sir, ये क्यों और बढ़ा है? Because generally दो IC zone में ही है sir, but resistance नहीं मिल रहा है. सबसे पहले तो लैंग्वेज है ना, हमको चेंज करनी होगी। बड़ा हुआ Yes, तब कहेंगे तो कम से कम एक फ्रेश सपोर्ट तो दे। सर फ्रेश सपोर्ट नहीं मिल रहा है सर। जब तक कम से कम एक पीसीआर तो ट्रेड करे, कम से कम एक बीडीपी तो ट्रेड करे, देन विल यूज दिस लैंग्वेज कि प्राइसेस स्टॉप फॉलिंग एंड स्टार्टेड राइजिंग। ओके सर। अंटिल दैट ये जो भी है 795 से 960 हुआ, ये कोई राइजिंग प्राइस नहीं है, ये बाउंस बैक है, ये पुल बैक है, ये सेलिंग अपॉर्चुनिटी है, बार्गेन सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। ओके सर। एंड 5960 है भी क्या, ये भी देखें। यस सर। क्यों इस तरह से, व्हाई इट इज बिहेविंग लाइक दिस? The prices stopped rising and started falling from when? Which price? Who triggered the fall? Sir, 16,051. हाँ तो वापस 16,000 तक आ रहा है, what a big deal. अच्छा है ना, इससे बात करो। Yes, Not 16,051. काश मैं ये समझा पाऊँ, और आप भले 3 महीने बाद लो, 6 महीने बाद लो, और हो सकता है तो आज ही ले लो। This 16,051, no Romil, is not 16,051. This is a personality. ये बहुत बड़ी हस्ती है, ये बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है। जैसे कोई फिल्म स्टार आ जावे तो बच्चे लोग आमिर खान और हीरोइन के पीछे भागते हैं। मैं ये 16,051 को है ना सुपरस्टार मानता हूँ, बिकॉज दिस प्राइस नो ट्रिगर द फॉल। 16,050 बाजार को किसने गिराया? हु ट्रिगर द फॉल? 16,051। तो एक बार तो 16,000 आएगा ना वापस, और वो आ गया। नाउ वन रेजिस्टेंस मिलेगा ऐसा सोचना है। क्या बोलना है? मिलेगा ऐसा सोचना है। And this PCDS 15,274 will be taken out. It will be traded on lower side very easily, because these 2 days, 17th and 18th February,
हो क्या रहा है, accumulation या distribution? सर डिस्ट्रीब्यूशन। That's all. क्लियर कट दिख रहा है डिस्ट्रीब्यूशन है। एंड ये भी दिखना चाहिए कि 16,051 के नीचे है, तब तक ये 15,274 तो बहुत आराम से तोड़ देगा, खास बात नहीं है, टूट जाएगा। ये कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन लाओ। ओके सर, यस और एक कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन कहाँ से आएगा? जब भी मल्टीपल स्नेक के साथ रिसेंट लो ट्रेड किया हो, तो सब केस स्टडी उठा के देखो, और वो रिसेंट लो तक वापस बाजार एक बार आता है कि नहीं आता, देखो। सर कैन आई आस्क यू वन मोर क्वेश्चन सर? यस प्लीज। सर ये 15,250 इज आल्सो शोइंग एज ऊपर सर, so 15,250 is also showing as a highlighted low. So for instance, in this fall, if this breaks 15,250 ka support as well, can we expect an additional 5%? नहीं, ऐसा हमने नहीं सीखा है। So it's just a But- question. I'm not saying that it should come. It's just a question. In this case, yes, but not every time, क्योंकि यहाँ से PCDA why it will fall, उस बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाके बाउंस बैक आया 15,960 तक। So now Yes, sir. 15,274 trades on lower side PCDS. तो क्या 15,250 लोअर साइड ट्रेड नहीं करेगा? ऐसा पूछो। 274 और 250 में फर्क क्या है? No, मेरे 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 मन में डिफरेंस नहीं है, इसलिए मुझे एक क्वेश्चन आया। लेट अस से उल्टा ऐसे सोचे हम कि 15,330 तक आके वो 15,960 आया है, तो ये 15,250 का ही तो असर था। राइट 15,250 prices stopped falling and started rising earlier also from 15,250. So this time also 15,330 is nothing but 15,250, because PCDS is 15,274, low is 15,330. So it is 15,250 is already approached, and from 15,250 only it is going to 15,960. तो अब 15,250 ट्रेड करेगा तो 5% क्यों नहीं देगा? देगा। यस सर, It will offer, because it has already supported once and it has bounced back from there, and bounce back होने के बावजूद भी it is not able to trade BDP, it is not able to trade PCR, it is not able to trade above 16,051. in fact ये कितने रुपए का राइज आया? 960 minus 330, so 600 rupees. तो 1,200 रुपया क्यों नहीं टूटेगा? 15,960 minus 1,200 करो। So 14,700, 14,760. वो छपेगा होगा वो। सो वो 1,200 रुपए का लॉजिक समझ में नहीं आया। अच्छा 600 रुपया बढ़ा तो 600 रुपया और गिर सकता है फ्रॉम द टाइम इट्स। अरे सेलिंग के Got it. मार्केट में 600 रुपया बढ़ता है, तो सेलिंग के मार्केट में क्या 1,200 रुपया नहीं जुड़ सकता? दिस इज द लॉजिक। ओके सर, सेलिंग के मार्केट लॉजिक में समझ गया। 600 रुपए का सेलिंग की बाजार में 600 रुपया बाउंस बैक आ सकता है। नॉन ट्रेंडिंग है ना ये 15,330 टू 960 ट्रेंडिंग और नॉन ट्रेंडिंग? नॉन ट्रेंडिंग सर, ट्रेंडिंग और नॉन ट्रेंडिंग? नॉन ट्रेंडिंग सर। तो ट्रेंडिंग में 1,200 नहीं टूटेगा? अंडरस्टूड सर। लॉजिक है ना, बस एक ही बात है, बात करनी होगी। 16,051 से भी बात करनी होगी, 15,250 को भी एक पर्सनालिटी मानना होगा, और ये अक्यूमुलेशन कर रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं ये भी देखना होगा। अगर डिस्ट्रीब्यूशन की ताकत 600 रुपया हो तो ट्रेंडिंग की 1,200 रुपया नहीं हो सकती है? हो सकती है। यस और नो? यस सर, यस धीरे सर। धीरे होगा। जो मैं करा रहा हूँ वो आप कुछ 2018 से बैठ के इस तरह से सोच सोच के करो। दिस इज कॉल्ड रीडिंग द मार्केट। ठीक है ना? सर पॉइंट टेकन सर। यस सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।
हाँ रवि बोलो। हेलो सर, यस प्लीज। निफ्टी की बात करेंगे सर एक बार। निफ्टी 50, किसमें? निफ्टी निफ्टी सर। क्या है पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप में निफ्टी आता है क्या? नहीं आ रहा है सर, जस्ट एक्सप्लेनेशन लाइक। कोई ट्रेड सेटअप में तो उसको किसी के घर में तो बैठाना पड़ेगा ना, क्योंकि निफ्टी इतनी बड़ी हस्ती है, पर्सनालिटी है कि रोड पे गली में तो बात नहीं कर सकते ना उसको, किसी घर में बैठाना पड़ेगा उसको। कौन से घर में बैठा हूँ? अभी तो कौन सी भी घर में नहीं है सर वो। नहीं, जैसे बात ऐसे नहीं करना चाहिए। किसी एक घर में बैठा के बात कराओ तो बात करेंगे। जैसे इन्होंने कहा मल्टीपल स्नेक है, रिसेंट लो ट्रेड किया हुआ है, तो एक घर हुआ ना। नहीं, वो वीकली में एसएनआर टू सेल हो गया सर टुडे, एंड मंथली में भी एसएनआर टू सेल से चल रहा है वो। सो जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड मतलब what assumptions we need to make from that particular मंथली में कहा स्टॉक इन सेल हुआ? कुछ भी बोलते हैं यार। कहाँ हुआ स्टॉक वीकली इन? में सर, वीकली में सॉरी। मैं भी बोला मैं कुछ देखना चूक गया क्या? वीकली में सर, वीकली में। क्या करूँ स्टॉप इन सेल हो तो? देखो मल्टीपल लीडर हो, ये बजट स्पेशल और बजट के पहले भी हमने बहुत बार बात की है कि यहाँ पे स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ है, डेटा अपडेट हो रहा है, तो लोअर बैंड इज एक्टिंग एज ए फोर्थ ब्रेकआउट पॉइंट। राइट। वो फर्स्ट अटेम्प्ट में लोअर से ट्रेड नहीं कर सकता है। ओके, रिट्रेस होना तो देन इट विल बी समवेयर अराउंड 100% से FC 23.6 आता है, 38.2 फर्स्ट अटेम्प्ट में ट्रेड नहीं कर सकता है। और ये हम और जोर से तब बोलते जब वो मल्टीपल लीडर से चल रहा हो, बट दिस इज नॉट ट्रेडिंग विद मल्टीपल लीडर। और ये 2018 से 2015 से 2014 से देख लो, मल्टीपल लीडर हो और स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ हो और लोअर बैंड तक आया हो, तो हाउ इट इज बिहेविंग। अभी अभी हमने बजट के समय 25 स्क्रिप्ट भेजी थी, जस्ट बिफोर द बजट। उसमें एक निफ्टी भी था, बैंक निफ्टी भी था, मल्टीपल लीडर से चल रहा है, स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ। राइट। FC 23.6 13741 आ गया था। 596 ऑलमोस्ट लोअर बैंड भी आ गया, FC 38.2 भी आ गया। लोअर बैंड फर्स्ट अटेम्प्ट में ट्रेड करना इजी नहीं था, हालांकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि और शायद नीचे करेक्शन आएगा, बट यहाँ से जैसे लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिला तो कम से कम RC 38.2 आना चाहिए। आई डोंट नो, कभी कभार रेजिस्टेंस तक आता है, कभी कभार नहीं आता है, और इस बार आ गया। जस्ट बिफोर डे ऑफ बजट, अगर आप मैसेज सेव करके रखते हो तो जस्ट बिफोर द बजट का मैसेज देखो, वही पैटर्न है आज भी, बस फर्क एक ही है, मल्टीपल लीडर नहीं है। और इस तरह से सिंगल लीडर हो तो हाउ इट बिहेव्स, ये इतना कॉन्फिडेंटली कुछ नहीं बोल सकते, बट यहाँ पे सेलिंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि लोअर बैंड के पास आ गया। ओके, ठीक है, गॉट इट सर। ठीक है सर। और आप मुझे स्टडी करके बताओगे नेक्स्ट वीक तक मल्टीपल लीडर हो, राइजिंग चैनल में स्टॉप एंड यूज टू सेल होकर टूटते टूटते FC 23.6 तक आता है, so how many times it is able to trade lower band and how many times it is bouncing back at least to minimum till RC 38.2, and how many times it is bouncing back to the resistance itself. ओके, निफ्टी में बता दूंगा सर आपको। 50 यार, ये सब हाँ, मंथली में करोगे ना तो 10-10% देता है यार। निफ्टी 10% कब देगा? क्यों निफ्टी मुझे समझ नहीं आ रहा है।
नहीं अभी कर सकते हैं इसके लिए, फ्यूचर्स में कर सकते हैं इसके लिए। तो 10% मिलता हो तो रोकड़े में नहीं कर सकते हैं। राइट सर। या सर एक साल में 10 ट्रांजेक्शन मिलते हो 10% वाले ऐसे, तो रोकड़े में नहीं कर सकते हैं, कैश स्टॉक्स में नहीं कर सकते हैं, कर फ्यूचर सकते स्टॉक सर। नहीं कर सकते हैं। स्टडी करो, मिलता है तो करो, अब कुछ स्टडी Okay. करो, 3-4 साल का स्टडी करो, मल्टीपल लेडर्स हो, वीकली में भी करो, मंथली में भी करो, मल्टीपल लेडर हो, स्टॉप एंड यूज टू सेल हो, FC 23.6 तक आता हो, लोअर बैंड के पास आता हो, और लोअर बैंड के स्टॉप लॉस से ले लिया हो, या तो कम से कम उसके लो टाइम फ्रेम में एक फ्रेश सपोर्ट मिले और हम ले लेते हैं, तो क्या मिनिमम RC 38.2 आता है कि नहीं आता है, कितनी बार स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है देखो। ओके सर। आप कुछ स्टडी करो, Sure. लॉजिक है ना, वो लॉजिक है, मल्टीपल लीडर है, तो जब तक लोअर बैंड ट्रेड नहीं करेगा, WDP ट्रेड नहीं करेगा, तब तक स्नेक तो आने वाला नहीं है। राइट सर। तो दूसरा लॉजिक है, 4 ब्रेकआउट पॉइंट फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे ट्रेड कर लेगा लोअर साइड, और ये कोई नई बात नहीं है, 2 साल से ये बात सीख रहे हैं। राइट ट्रेड सर। सेटअप बना के मल्टीपल लीडर के साथ ब्लेंड करके पहली बार बजट के समय पुश किया, बस इतनी ही बात है। अदरवाइज जब भी कुछ ना कुछ एक्सप्लेन करते हैं तो आता ही है। ये देखो ऐसे मल्टीपल लीडर है और स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ, तो प्लान खोल के देखो क्या आया था कि लोअर बैंड तक। यहाँ पे मल्टीपल लीडर जहाँ भी हो, सिंगल स्नेक और सिंगल लीडर हो, तो वो भी ये भी समझ सकते हैं, बट नहीं समझना है, फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना, ठीक है। ओके सर, ठीक है सर। कल इंट्राडे में सपोर्ट मिल गया निफ्टी में, तो वीकली का जहां से स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ था वो रेजिस्टेंस आ जाएगा, और इंट्राडे में अगर रेजिस्टेंस मिल गया तो लोअर बैंड ट्रेड कर लेगा, सिंपल है। गॉट यू सर। अगर लोअर बैंड ट्रेड कर लिया तो टेकेगा भी नहीं, वापस रिट्रेसमेंट आएगा। अगर लोअर बैंड फोर्थ ब्रेकआउट में ट्रेड कर लिया, इट विल नॉट सस्टेन आल्सो, फिर से रिट्रेसमेंट आएगा। तो जहां भी इतना Okay. सारा समझना पड़े, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़े, वैसा काम ही क्यों करना। राजा रवि, मल्टीपल लेटर मल्टीपल स्नैक करो ना, सिंपल है। हाँ। पोस्ट Okay, sir. उसको फिल्टर कर दिया है, FR है बाई करो, FR है बाई करो, एक्यूमुलेशन हुआ है तो बाई करो, स्टॉप एंड Sure, सेल, sir. ओपन टू सेल अबो BDP हुआ है तो WDP के पास बाई करो। ये लो, स्टॉप एंड टू सेल अबो BDP हुआ था, यहीं पे दिख रहा है, क्या है लो WDP PCDS 14111 है, करेक्ट। ट्रेड करके स्टॉप एंड यूज टू बाई हुआ, या बाद में लेटर आई फिर बाई करो। ये 13.5 हर बार देखो कि यहीं से क्यों घुमा, यहीं से क्यों घुमा, यहीं से क्यों घुमा, यहीं से क्यों बढ़ा, हर बार देखो, उसका जवाब मिल जाएगा। ओके, श्योर सर, पक्का करूंगा। और आप मुझे नेक्स्ट वीक बताओगे हाउ मल्टीपल लेडर इन स्टॉप एंड यूज टू सेल lower band is behaving, how multiple snakes stop and use to buy and approaches upper band, how it is behaving. जाऊं मैं, नो क्वेरी। हाँ कमलेश भाई। સર જય શ્રી કૃષ્ણ. जय श्री कृष्ण। સર મારી ક્વેરી તો ટાટા કન્ઝ્યુમમાં છે ડેઈલી, પણ આ વેબિનાર હું આજનો સાંભળું છું, કાલનો મેં થોડોક પાછળથી સાંભળ્યું તો થોડુંક આપ પરમિશન આપો તો એક બે વાત થોડી પર્સનલ કરવી હતી શિક્ષિત લોકોની. बोलो ना, पर्सनल बाजी मारी काले- बंदी कब नहीं बोली देता। जी कुछ नहीं बोलो। नहीं, कल जो बात हिंदी में बात करूंगा सर थोड़ा, ताकि सब लोग समझ पाए। आप बोलते आप रिक्वेस्ट करते इसलिए। कल जो कोई शिक्षित गजानन करके थे, आज अभी जो रोई भाई साहब थे वो भी शिक्षित है,
उसने भी कन्फेस किया। गजानंद जी की पहले भी मैं क्वेरी सुनता था, बहुत स्मार्ट कैरी और बहुत अच्छा प्रैक्टिस करके वो कैरी कर रहे थे। तो कल उसने जो थोड़ा शायद वो मिसगाइड हो गए या थोड़ा घूम गए थे, थोड़ा ज्यादा देखने लगे थे, उसके लिए थोड़ा बोलना था। अभी रोय भाई साहब ने बोला कि उसने टेक्निकल कोर्स किया है तो फिर वो कर नहीं पाता है, तो आप तो मुझे पहचानते, मैंने भी बहुत टेक्निकल बहुत जगह दौड़ धाम करके वापिस शिक्षा में आया और फिर मैंने बोला भी है, तो टेक्निकल कन्फेस कर लिया, वो बात अच्छी है रोय जी ने, लेकिन फिर छोड़ नहीं पा रहा है, वो बात शायद थोड़ी गलत लगी, या फिर वो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने बोला भी प्रैक्टिस कर लो, इतना बढ़िया प्रूफ मिल रहा है तो फिर छोड़ नहीं पाते, वो बात गलत है सर। इधर भी आपको प्रैक्टिस कर, आप दिखा रहे हो उसको कि ये ऐसी एग्जाम है कि ये पेपर ऐसा है कि यहाँ पे टेक्स्ट बुक खोल के बैठ जाओ और पढ़ते पढ़ते एग्जाम दे दो, यहाँ चोरी करना छूट है, परमिटेड है, तो वो बात थोड़ी उसको प्रैक्टिस कर ले वो तो अपने आप छूट जाएगा वो टेक्निकल। आपने बोला भी कितने ऑसिलेटर है वो सब देख देख के करोगे तो नहीं होगा, इसमें सिंपल सोबर है। गजानंद जी ने कल 4-5 बात कर दी, खुद ने वो कुछ FC261 से स्टॉप एंड यूज टू बाय या FC261 नहीं तोड़ा था, तो वहां से RC261 आया, ऐसा खुद ने वो देखा, फिर खुद ने ही डिसाइड कर लिया, बल्कि वो सेल के मोड में था ही नहीं, बाई के मोड में था, तो FC261 से जैसे उसने बाई सोचा और RC261 तक जाएगा ऐसा उसने 4-5 बार देखा होगा या कई बार देखा होगा, तो RC261 से कोई सेल का मोड भी नहीं आया था, फिर भी उसने ऐसा अपने आप डिसाइड कर लिया कि ये RC261 से सेल का मोड है और सेल होना चाहिए, ऐसे ही बढ़ गया, कोई बाइक का सिग्नल दिया भी ना, फिर भी आपने उसको दिखाया। उसका कंपेयर में मेरे साथ मैं भी कन्फेस कर लूं अभी। और दूसरी बात, अभी जो भाई साहब थे अभी आप समझा रहे थे कि अभी आपने बजट के टाइम पे ये निफ्टी का स्टॉप एंड यूज सेल और लोअर बैंड आता है, ये भी आप भी भूल गए, आप तो भूल जाते हैं क्योंकि आप तो कई बार बताते रहते हैं। 12,431 का जब हाई बनाया था और तभी मार्केट वहां पे मंथली में स्टॉप एंड यूज टू बाय के वापिस वहां तक गया था और वो फोर्थ ब्रेकआउट पर ट्रेड नहीं कर पाया था, वहां से मार्केट 7,000 आ गया सर, तो बजट के टाइम पे नहीं, सॉरी बहुत पहले आपने बता दिया मंथली में 50 इंट्रोड्यूस तो आप, लेकिन सर उस टाइम पे वो मल्टीपल लेडर वाला कंसेप्ट अभी आया नहीं था, लेकिन आ ही गया होगा, आप देख सकते हैं। ये 12,400 मल्टीपल लेडर स्नेक इज इक्वल टू ट्रेंडिंग लेग ओनली, कुछ नया नहीं है। हाँ मालूम है सर, लेकिन अभी आप बात कर रहे हैं जैसे नहीं, वहां पे लेडर ऐसा था, वैसा नहीं है जो हम बात कर रहे हैं, वैसा नहीं। हाँ लेकिन वो कंसेप्ट तो था सर, फोर्थ ब्रेकआउट पॉइंट, वो सिंपल सोबर एक कंसेप्ट तो है ना अपना, आप पांच सिनेरियो शो करते। तो हमने उस समय भी जनवरी 2020 में भी बात की थी, मुझे बहुत अच्छे से याद है जी, ये अपर बैंड ट्रेड नहीं कर पा रहा है और ये 430 जो था वो रॉन्ग पंचिंग था, ये भी हमने बात की कि जो रॉन्ग पंचिंग होके फॉल्स पंचिंग होके भाव नहीं दिखाता है तो वो टूटता है, तो RC38.2 ट्रेड किया ही नहीं था, ठीक है। अच्छा अभी टाटा कंज्यूमर हाँ ना हो, सर, अभी हाँ टाटा कंज्यूमर सर। कल की बात आपने छेड़ी है। दूसरा मुझे ये भी बोलना है सर, मुझे एक ये भी बोलना था कि जैसे गजानंद जी कल वो कर रहे थे, ये टेक्निकल वाले भाई साहब रोय जी कर रहे थे, अभी ये भाई साहब को निफ्टी में तीनों पॉइंट मुझे लग रहा है, तो मुझे भी कन्फेस बॉक्स में आ ही जाने और आपके पास कन्फेस कर लूं, वो क्रिश्चियन में होता है कि फादर के सामने कन्फेस बॉक्स में जाके कन्फेस कर लो तो आप छूट जाते हो, पाप से मुक्त हो जाते हो। तो मैं मुक्त होना नहीं चाहता हूँ, लेकिन वो मेरा पाप से मुक्त होना नहीं चाहता हूँ, लेकिन वो जो है वो मैं तो कर लिया और आपने मुझे कई बार हेल्प की है, तो मैं बोलना चाहूंगा कि गजानंद जी कल 3-4 सिस्टम मिस किया, तो अपना मैं तो 10 बार पुराना शिक्षित 10 बार साल पुराना आपके साथ हूँ। तो पहले हमारा वो सिस्टम था, MSF था, नए लोग भी सुन ले भले सर, आपको अगर नहीं सुनाना है, MSF था, मूवर्स एंड शेकर्स फिगर, फिर सुपर बियर था, फिर सुपर बुल का फिगर था, वीकली वो निकलते थे, वो बुल हेमलाइन बेयरलाइन करके सिस्टम थी, फिर वो उसके बाद आपने अप मूव डाउन मूव किया, वो भी नई लोगों को मालूम नहीं होगा, ये जो पॉइंट हाईलाइट प्राइस हाईलाइटेड होके आते हैं, फिर उसके बाद आपने ट्रेंडिंग लेग निकाला, तो ये सब होने के बावजूद 2017-16 में मैंने आपसे वापिस से ट्रेंडिंग लेग वाला और अप मूव डाउन मूव आपसे सीखा, तभी आपने मुझे बहुत
बहुत प्रेम से समझाया था कि कमलेश ये छोड़ो सब, ये एमएसएफ सुपर बुल सुपर बेर मैंने ही दिया हुआ है, कोई दूसरा कोई नहीं है, वो खराब भी नहीं है, वो सिस्टम भी अच्छा है और अच्छा भी था, लेकिन तब भी मैं छोड़ नहीं पाया था। फिर 2019 और 2020 में वो मान जैसे तैसे करके आपने आपकी पूरी हेल्थ से वो छोड़ दिया, और फिर अभी आपने ये 2021 में कोरोना गया, तो हमको तो कोरोना गिफ्टेड है, हमारे लिए तो ब्लेसिंग्स हो गया कि आपने ये अच्छा ये पीसीएस पीसीआर में स्नैक्स और लेडर दे दिया सर। लोग पूरी दुनिया के लिए कोरोना खराब है, लेकिन हमारे लिए इतना सोबर और इतना सिंपल, एकदम सिंपल और सोबर, एकदम इजीएस्ट दे दिया। और ये गजानन जी जैसे इतने सिंपल लोग भी क्यों ऐसे फंस जाते हैं। डिसीजन उसने खुद ने देखा, उसने खुद ने ढूंढा, उसने खुद ने डिसीजन लिया और फिर खुद ने इवेंट किया, और फिर खुद ही आपको पूछ रहे हैं कि नहीं नहीं सर। फिर उसने कन्फेस कर लिया, उसकी कोई बात गलत नहीं थी, उसके वो कोई जिद नहीं थी मेरी तरह, मैं तो बहुत जिद करता था आपसे, लेकिन उसने वो बोल दिया कि सर अच्छा हुआ मैंने आपसे बोल दिया, तो उसको आगे सीखने को मिला। लेकिन एक रिक्वेस्ट है सभी शिक्षित को कि इतना सिंपल सोबर दो सेंटेंस आप तकरीबन मिनिमम 2 साल से तो बोल रहे हैं। मुझे भी आपने कई बार डांटा है, मैं कभी कभी आपको दूसरी तीसरी जगह लेके जाना चाहता हूँ, तेरा बोल देते रहने दो कमलेश जी, 2 सेंटेंस में हो जाए, इतना करो ना प्लीज। लेकिन वो अब बहुत बड़ा सेंटेंस है, बहुत बड़ा सेंटेंस है, प्लीज सर। Keep वो it सब लोग simple. समझ जाए। जितना सिंपल होगा उतना ज्यादा अच्छा है। जी सर। तो टाटा कंज्यूमर में आ गया मैं, क्या करना है इसमें? सर बस आपको नहीं, मैं आपके मुंह से मुझे कुछ बोलना ही नहीं है सर, आप अगर कुछ एक्सप्लेन कर सके तो। खाली मैं इतना बोलूंगा कि ये कुछ ट्रेड तकरीबन सेटअप 7-8 दिन बैठाना से। पड़ेगा इसको, जी कोई ट्रेड सेटअप में तो इसको रखना पड़ेगा ना। सर, मल्टीपल लेडर है और 7-8 दिन से स्टॉप एंड सेल ही हुए जा रहा है। मल्टीपल लेडर नहीं है, सिंगल लेडर ही है। इसके पहले मल्टीपल स्नेक से चल रहा है एक्चुअली। मल्टीपल ही देखना हो तो 15 जनवरी से मल्टीपल स्नेक से चल रहा है, और लेडर एक ही आई है डार्क ग्रीन, और उसके बाद में एक बार भी मल्टीपल डार्क ग्रीन लेडर नहीं आ रही है। एंड बार बार स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ यहाँ से 607, 611, 608 ये सब ट्रेड कर लिया, 628, 643, और ये भी ट्रेड करके स्टॉप एंड यूज टू सेल ही है। और सर इसमें रिसेंटली खाली एक कंसेप्ट अगर आपको ऐड करना है, हेल्प चाहिए, तो गुड अबाउ जस्टिफाई जो हुआ उसका डब्ल्यूडीपी तो तोड़े, अगर आपको ऐड करना है तो। भाई ये किसी एक घर में बैठाना जरूरी है। इट शुड बी फॉलोइंग अंडर एक ट्रेड सेटअप स्ट्रेटेजी, प्रोडक्ट इज अकर्ड जस्टिफाइड और की सर हैड एक ट्रेडेड। एक बीच में और बिल बोल दूं प्लीज, इसमें थोड़ा मुझे और आप शिक्षित को पूछ लीजिए, पार्टिसिपेंट्स को अभी भी पूछना चाहे तो, ये मिस्ड आगे लिख दीजिए और मिस्ड और गुड अवर के बीच में एंड कर दीजिए ना सर। हाँ ठीक है, कर देता हूँ। जी ओके। यहाँ पे सिक्वेंशियल बाई है, यस। सिक्वेंशियल बाई होने के बाद में फॉलो अप बाइंग 625 जो है वो हायर से ट्रेड नहीं किया है, तो फॉलो अप बाइंग नहीं आ रही है। फॉलो अप बाइंग नहीं आ रही है तो, और बार बार स्टॉप एंड यूज टू सेल ही हो रहा है, तो सिक्वेंशियल बाई का जो डब्ल्यूडीपी है 60740, 60735, यहाँ तक इसको रिट्रेस होना है, करेक्शन सेल आना है। नाउ फ्रॉम हियर इफ यू ट्रेड विथ फ्रेश सपोर्ट तो ये 645 ट्रेड कर लेगा, 648.55 भी ट्रेड कर लेगा, क्योंकि अब वो डब्ल्यूडीपी है। पर एक फ्रेश सपोर्ट मिला तो हम कह सकते हैं इट वांट्स टू ट्रेड अबव 649 and correction sale is completed and horizon uptrend begins. But if the 607.35 lower से ट्रेड कर लेता है, if it is not trading with support, if it continues to trade with resistance, and if 607.35 is traded, तो की लो जो है 554 वहां आ जाएगा। तो तब तक हम 2 सेंटेंस में अगर कुछ बोलना है तो नहीं बोल सकते सर?
2 सेंटेंस में बोलना है तो मल्टीपल स्नेक का ये जो इन बिटवीन जो लो बना था 577.35, दिस हैज बीन ट्रेडेड ऑन लोअर साइड. सर मल्टीपल स्नेक का लो नहीं देखते हैं ना, मल्टीपल लीडर का लो देखते हैं ना. मल्टीपल स्नेक से चल रहा था तो मल्टीपल स्नेक से इन बिटवीन जो लोज आए हैं, हालांकि लीडर का लो ओके. तो 587 है, चलो यही ले लो, 551 ले लो. जी 551 is जी सर. 551 is traded on lower side. नहीं सर. नॉट एट. तो ठीक है, 577 तो जो रिसेंट लो है वो तो ट्रेड किया है ना. तो जो भी लो ट्रेड कर लेता है उसका जो टॉप है 612.75, दिस बिकम्स अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस. 587 भी ट्रेड कर लिया है लोअर साइड. यस और नो? नहीं किया है सर. 587 का सर वो अलग बात है थोड़ी. ये सब बहुत लंबा होगा. 582 हाँ ट्रेड इसीलिए. किया है ना, रेजिस्टेंस से भी बंद हुआ है. तो दिस 635 नो विल बिकम स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, इसीलिए वो 635 हायर से ट्रेड नहीं कर पा रहा है. एंड 635 ट्रेड नहीं कर पा रहा है तो क्या करेगा? ये सब 577, 587, 551 तक आ जाएगा. ओके सर. तो ट्रेड करना हो ये दिस WDP इट शुड ट्रेड. गुड वो सीरीज Okay. जस्टिफाइड हम देखें. एक बात तो कंफर्म है कि 640 70 हायर से ट्रेड करेगा तो ही बढ़ेगा, और उसको बढ़ने के लिए एक फ्रेश सपोर्ट इन आरसी चाहिए. एंड इफ इट कंटिन्यूज टू ट्रेड विद रेजिस्टेंस एंड इफ 6607 इज ट्रेडेड, किलो 551 इजीली आ जाएगा, 554. ठीक है ना? ओके सर. ओके. नॉट एबल टू क्लाइम फ्रॉम हियर. क्यों इतना मस्त 550 से 650 आया? उसका रीजन भी यही है. किसी की क्वेरी है एनटीपीसी, अब उसको मैं बोलूंगा कौन से घर में है तो नहीं मानेंगे, तो मैं मेरा घर ही बना के बता देता हूँ. तो ठीक है खुले से सिले गो टू समवन जी एल्स. सर. थैंक यू. देखो ऑब्जर्वेशन भी आपका हो अच्छी बात है, जजमेंट भी आपने लिया हो अच्छी बात है, उसमें से बिलीफ सिस्टम भी आप ही ने बनाई अच्छी बात है, लेकिन वो फ्रेम ट्रेड सेटअप नहीं हो और बहुत मुश्किल होता है उसका जवाब देना मेरे लिए. एनटीपीसी में मल्टीपल लेडर है, मल्टीपल लेडर बना के मल्टीपल स्नेक का जो हाई है 104.35, इज दैट इज ट्रेडेड ऑन हायर साइड. 104 तक ही आया तो 104.35 इज नॉट ट्रेडेड एंड 104.35 फिर से दोबारा आ रहा है और यहाँ पे कंप्लीट अराउंड बाई भी हुआ है. तो 105.70 ट्रेड करेगा तो नया पड़ेगा. सिंपल. फिर से कहता हूँ सबकी समझ के लिए, मल्टीपल लेडर से चल रहा है. हाँ. मल्टीपल स्नेक के पहले का हाई क्या है? 104.35. हाँ. तो एक बार वो 104.35 तक आया. हाँ. और वहां से वो प्राइजेस उसी दिन का WDP जो है 95.75, इट कुड कम ओनली अप टू दैट एंड 104 आके इट कुड नॉट rise also, could not fall also, but it tried to fall, but 95 से वापस ये 104 आया है और मल्टीपल लेटर बना के आया है. तो दिस सजेस्ट उसको जो पुराना 104.35 है उसको हायर से ट्रेड करना है. और यहाँ पे कंप्लीट अराउंड बाय हुआ है तो यहाँ पे एक बार के लिए 104 को भी देखे तो जर्नी कंप्लीट हुई है, कंप्लीट अराउंड बाय को भी देखे तो एक बार जर्नी कंप्लीट हुई है. और जर्नी विल बिगिन टू कंटिन्यू टू राइज फर्दर when 105.70 trades on higher side. It will stop rising and start falling when stop loss to sell above BDP दिख रहा है तो ये 95.65 lower side trade किया तो it will stop rising and start falling. 94.80 पकड़ लेते हैं ना, 94.80. I hope I have answered him. Anyone else? वे डोमिल. हाँ बोलो. Sir, I wanted to check with you on Britannia.
I had asked you this query earlier. मैंने वो थोड़ा incorrect reading कर दिया तो मैं active support पे मैं निकल गया था. I had to wait for fresh support. प्रॉफिट तो बुक किया Sorry, है. sir. You booked the profit हाँ only, सर, no? profit में किया है, but ठीक है. so the idea was to experience the whole journey of 5%. That was the only regret, if I तो may call ऐसे that. lower gap along with cutting the flying kite. Yes, ये sir. मैंने आपको बताया कि lower gap हो, cutting the flying kite हो, so we should square off the selling position if any, and we should not sell further. Now ICFC opens and it has come up to 3381 today. Okay, maximum retracement हुआ. It will be updated here today, right? And Yes, after sir. maximum retracement 18 फरवरी 3390 आने के बाद में डेली में रेजिस्टेंस मिलता है, तो दिस सजेस्ट कि उसको गैप फिलअप नहीं करना है, इसको फॉलिंग Okay, चैनल sir. से बाहर नहीं निकलना है, तो उसको सीधा एफसी 100% आना है. देखते हैं. ये लोअर के ऊपर कटिंग द फ्लाइंग काइट है ना, उसको भी सेलिंग अवॉइड ही करना चाहिए तब तक लोअर बैंड ट्रेड नहीं करे. 3390 से क्या कोई सेलिंग आई? फ्रेश रेजिस्टेंस 3342 नहीं आई ना, आगे स्टॉप एंड यूएस टू बाय हो गया. इस कल के एक दिन छोड़ दो ब्रिटानिया को, कुछ नहीं होगा, क्योंकि रीजन Yes, इज sir. लोअर कैप है, तो WDP इज नॉट अलाउइंग इट टू गो डाउन एंड कटिंग द फ्लाइंग काइट है. तो ये हमारा एक रूल ही है कि ICRC हायर गैप एंड कैचिंग द फॉलिंग नाइफ हो तो अवॉइड द बाइंग. ICFC लोअर गैप एंड कटिंग द फ्लाइंग काइट है तो अवॉइड सेलिंग. तो जो करना है वो करने दो. ये कल तक कोई ऐसा कोई छूट नहीं जाएगा इसी वीक में. नो अपॉर्चुनिटी विल बी missed out and it will continue to fall further sometime later next week से. और Sir, when will you reinitiate? If you had to reinitiate this, when will you reinitiate this? Not this week, next week? the ICFC lower gap and cutting the flying kite suggest do not reinitiate the sale. but उसमें एक और expertise अच्छा. है. It has come up to 3390 again stop and use to buy is occurring daily time frame. तो next week करेंगे और snakes and ladders से देखते हैं. वो आपने देख लिया इसके लिए, अगर वो नहीं देखते ना तो कुछ बात नहीं थी. Because we have seen that ICFC lower gap and cutting the flying kite, we'll have to respect that. Prices stopped rising, started falling Yes. from which price? 3329. Yes, sir. Prices will continue to fall further when 3329 trades on lower When side. lower side. Whenever Okay. जैसे stopper selling के judgment में whenever stopper is to sell above BDP occurs, it approaches WDP, and with the stop loss of WDP we buy. Yes, sir. Here also stop and use to buy below WDP is there. Sell with the stop loss of 3390, 3414, 3398. What is the highest price? 3414.30. 14, sir. Sell Yes. with that stop loss. Reinitiate. Stop loss 3414.30. Next level 3430. Yes, sir. Understood, sir. Thank you. Yes, sir. Understood. इतना मस्त चलेंगे, लेकिन ये एक दिन कल नहीं टूटेगा, एक दिन के लिए फिर टूटेगा. सब में सेलिंग है. नेस्ले, हिंदुस्तान लीवर, ब्रिटानिया, जितने भी FMCG स्टॉक्स है सब में सेलिंग है और बहुत टाइम से सेलिंग है. Sir, in fact, the amount of scripts that are now coming with double snakes is more than the ones that are coming with double ladder. If you just kind of look at the support resistance. But multiple ladder and recent high trades, then only it really enters into the bull's house. The same way, Yes, sir. multiple snake and it will trade the recent low, then only it will come into strong bear hold. उसके बाद में उसका बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा. ब्रिटानिया हमने देखा था
कि जितने भी लीडर के जितने भी लोस है, all that it is traded on lower side from 3,800 itself. इसके लिए Yes. बहुत मुश्किल है. Now it can go up only when multiple ladder occurs and when recent high trades. Okay, sir. ठीक है ना? Yes, sir. Thank you. मिकी बोलो. अरे अब सब काफी लोग अभी अभी आ रहे हैं वापस. मैंने जय सोचा जिनेंद्र बस सर. आई एम एक्सटेंडिंग द टॉक. हाँ बोलो मिकी बोलो. Sir, the guy just recently asked about Bosch. Can you open Bosch, sir? क्या हुआ, कुछ गलत ओपिनियन दिया गया? नहीं सर, इसमें recent low traded lower side with multiple snake. So sir, just to understand, जो 16,051 का low lower side trade हुआ, so retracement can come till 16,051 or the PCR and the final should be 16,000 उस दिन का BDP, right sir? Just to clarify. नहीं, Sir, नहीं, of 16,051 is enough and will consider 16,051 when it is below RC 100% के प्लान में आ गया. हाँ, And ICRC also open. right. So it has come to 16,051. Right. So sir, बस हो गया. आज नहीं, भी नहीं. 18 फरवरी नहीं, sir, 16,051. हाँ. नहीं sir, my query is, sir, till what price, if ladder occurs, the stock is out of 16,051 अगर below RC 100% आ रहा हो तो RC 100%. 16,051 अगर above RC 100% आ रहा है तो RC 261.8%. 261.8% direct. हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमको सिर्फ 261.8 जितना नहीं सोचना चाहिए सेलिंग के स्क्रिप्ट में. 16,051 इज above RC 100% और below RC 100%. Below RC 100%. एंड ICRC opens मतलब वो आ गया. और ICRC opens and traded with active resistance means आ गया. 16,051 को मिल लिया उसने. So no sir, just want to understand clarification, sir. When do we stop tracking this stock if a ladder comes? For selling, Yeah, recent aborted bottom traded, sir. It can retrace, right? There I consider, what I studied is the recent low or the PCR or final is BDP of that day of the recent low. इसमें मेजर सेलिंग व्यू है ना तब तक इंटेक्ट रहेगा जब तक हाँ, ये लो ट्रेड किया गया. सुन लो, या किसने ऊपर नहीं जाने दिया? 16,051. हाँ, 16,800. Who didn't allow to go up? 16,799. Who allowed to Right. go down? 16,051. So first resistance is 16,051. But जब तक ये 16,800 हायर से ट्रेड नहीं करेगा ना हाँ, तब तक इन्वेस्टर के हिसाब से बाइंग नहीं है. और लेट अस टेक 16,830 itself. नजदीक है ना? sir. Yes, sir. Okay, understood. But sir, just मल्टीपल लेडर होके forget, sir, 1 second. Sir, forget the part of investor. Sir, let's talk about traders. If I'm trader and I'm playing for 5-7% gain, what is supposed to be my stop loss? Ladder? आपको सेलिंग का Sir, व्यू basic चाहिए. query, sir, તમને basic query જાણી જોઈને પૂછું છું. મને ખબર છે પણ હું જાણી જોઈને પૂછું છું. સેલિંગ નો વ્યૂ જોઈએ છે કે સેલિંગ નો સ્ટોપ લોસ જોઈએ છે? બોથ ઇઝ ડિફરન્ટ. Sir, I don't know why, you can give both the answers, sir. नहीं, सेलिंग का व्यू तब तक इंटैक्ट रहेगा जब तक 16,830 हायर से ट्रेड नहीं करता है. Perfect. मतलब जितनी भी और फ्रेश सपोर्ट मिले ना
प्लीज लिसन टू दिस स्टेटमेंट केयरफुली, जो मुझे नहीं बोलना है लेकिन यार करना वैसे फिर बोल रहा हूँ तो जितनी भी बार 16,830 के नीचे फ्रेश सपोर्ट मिले ना वो लिख के रखो, जैसे फ्रेश रेजिस्टेंस मिले ना वापस भेज दो। जितनी बार फ्रेश सपोर्ट मिले नोट करके रखो, जितनी बार फ्रेश रेजिस्टेंस मिले वापस भेज दो, हर बार 5% मिलेगा। ओके, ऐसा नहीं कर पाएंगे लेकिन हम। और स्टॉप लॉस फ्रेश सपोर्ट that is 16,007, right? For जो भी tomorrow. आप अभी समझ लो कि नहीं, कल इसमें सपोर्ट मिल Sir, गया। that no, sir. Assuming that boy is still holding the selling position, sir, उसका कल के लिए stop loss 16,007 है कि 16,051 trades on higher side? See, he is trading as per multiple snakes. Sir, multiples. I am also talking about multiple snake only, sir. I am not talking about any other strategy. Then my stop loss should be PCR 15,693. एक लेडर तो Okay, बने। So that will be getting created. ये लेग चेंजिंग प्राइस टू बाई ये लेडर का ही प्राइस है 16,007। या बराबर है 16,007 बस। और कल समझ लो आरएमएसएल हायर खुल गया तो दिस प्राइस विल चेंज, क्लाइमिंग बाय में होगा वो प्राइस कर बराबर। देना। दिस इज द, कुछ भी नहीं करना, बाजार में जाने की जरूरत ही नहीं, देखने की जरूरत नहीं है। 16,007 का स्टॉप लॉस रख के बैठ जाओ और समझ लो कि आरएमएसएल हायर खुला तो जो भी ओपनिंग क्लाइमिंग बाय का भाव है वो चेंज हो जाएगा, वो स्टॉप लॉस है। तो धीरे धीरे 15,000 छोड़ देगा, धीरे धीरे 5274 ट्रेड कर लेगा। तो मुझे तो इतना बात हो रहा है तो मुझे लगता है कल ही कर लेगा, ऐसा फील आ रहा है, एनर्जी आ रहा है। ओके हो जाएगा। सर, कैन यू ओपन HDFC लिमिटेड प्लीज? सेलिंग का व्यू अलग होता है, सेलिंग का स्टॉप लॉस अलग होता है। सेलिंग का स्टॉप लॉस एक बार सेलिंग का पोजीशन में स्क्वायर ऑफ कर लो, लेकिन व्यू जो है वो 16,830 के नीचे है तब तक इंटैक्ट ही है, क्योंकि जब रेजिस्टेंस मिलेगा 16,830 के नीचे बेचता ही रहूंगा। सपोर्ट मिला मतलब इट इज ए बाउंस बैक, इट इज ए पुल बैक, इट इज ए डिस्ट्रीब्यूशन। फिर जैसे रेजिस्टेंस मिला पुल बैक कंप्लीटेड, डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीटेड, सेल अगेन, और टूटता ही रहेगा, हर बार 5% देगा। इसको बोलते हैं सीलिंग का व्यू जो है उसकी चोटी पकड़ के रखना। इसी तरह से तो बीटा ने भी समझो रहा है। सर इसमें अभी 5% आए नहीं और उसके पहले बीच में ही अगर एक लैडर आ जाएगा तो यू विल स्टॉप ट्रैकिंग द स्टॉक, राइट? हाँ, जितना हम सीख रहे हैं उसके हिसाब से, राइट। क्योंकि 16,000 लीडर आ जाएगी ना। HDFC में आऊं? यस सर। Sir, I just want to confess, I just got confused in this stock while trading. Sir, on 4th of Feb, it traded recent high. HDFC 2711. 4th of Feb. Okay. हाँ, ट्रेड किया, इंटेंशनल जोन में है। नहीं, सॉरी सर, थर्ड ना कहिरू। 4th ना it retraced. Okay, with know-how, without know-how? With know-how means? क्या पड़ता है? You want coffee with sugar or without sugar? Sir, both is okay. नहीं, both is okay तो यहाँ पे टर्न अराउंड कंप्लीट टर्न अराउंड हुआ ना, with know-how। हाँ, बराबर। जर्नी हो गई, अब 2811 ट्रेड करेगा तो ही बढ़ेगा। This is called with sugar. Okay. अच्छा। तो कहाँ 2811 ट्रेड करने में उसका ध्यान निकल गया, ट्रेड ही नहीं कर पाया। फिर यहाँ पे 2811 तक आया तो एक नया रेजिस्टेंस मिल गया 2820, and that 2820 I think is traded here. Yeah, it is traded there. तब तक तो कितना बढ़ चुका था। ऐसा बहुत टाइम के बाद नहीं आती है ना, ऐसे इस तरह से छोड़ देना। ठीक है, नहीं। So can I sir just share what had happened with me if you are okay? Sir, come up no little. So sir, on 3rd I found out that the recent high was traded on higher side. 8 second 2711.
and close with PCS. Press बराबर support है, in RC, BDP traded. बराबर है, So बराबर है. I was waiting for retracement. So next day on 4th it got retraced and gave active support एक सेकंड at 20. एक सेकंड ICFC ओपन हुआ, ICFC ओपन हुआ तो नहीं सर, नहीं सर, ICICI रीबिगिन हुआ ना सर. नोट्स पढ़ो ना. व्हाट नोट्स आई हैव गिवन प्लीज रीड. नो, ICFC RMS लोअर ओपन हुआ तो ही रिट्रेसमेंट मानेंगे. Okay. कोई क्योंकि you know when it is approaching PCS, no logic is this, Mickey. When it is सर approaching उसका PCS तक ही आया सर. वही कह रहा If you हूँ. see- हम इस पे भी आएंगे, हम रीबिगिन टू बाय पे भी आएंगे. पहले लॉजिक समझ लो कि ICFC RMS लोअर क्यों कह रहे हैं. हाँ, तो ICFC ओपन RMS लोअर ओपन is without retracement, without resistance. ICRC opens or RMS higher opens or rising channel stop and you have to sell. Okay, when it is approaching PCS means it is approaching PCS with resistance. इसलिए Okay. इतना ज्यादा सोचना नहीं पड़े. सो आई हैव मेड इट ए रूल, नोट्स में दे दिया. ICFC खोले तो लो, RMS लोअर खोले तो लो. नाउ यहाँ पे अगर रीबिगिन टू बाय की बात करते हैं तो इट इज ए विद इन हाँ, इंटरचैनल ट्रेड है, right, तो मैं इसको बाइंग मान भी लूं. बट इट विल हाँ, really when it will go up only when upper band trades, right, which is not traded. right. Okay sir, that mistake I did because I didn't see that उस दिन का भी BDP के साथ वो ट्रेड. बस मैं फिर से कह रहा हूँ, चालू एग्जाम में चोरी करवानी छूट छे. Yeah, understood sir. Keep the notes with you, no. Yeah. मैं खुद सोता हूँ रात को 1-2 बजे कब सोता हूँ. उस दिन मैंने 1-1:30 बजे नोट्स ड्राफ्ट करके बाद में सोया मैं. तो आप सोचो, ठीक है ना. बराबर है. Right. So for what happened sir on 5th, though it became stop and reverse to sell. कंप्लीट राउंड होता है ना, उसका तो जर्नी कंप्लीट. उसके बाद में अगर 2811 हथवा ट्रेड कर लेना हथवा तो 5% और देता ही है. Okay. Right. This is with little know-how. Yes sir, my mistake was I did not take consider I just took on active support पे कि retrace हो गया और buy कर लिया सर. हाँ तो ठीक है ना. स्टॉप लॉस क्या रखा? सर उस दिन तो PCS से ही बंद हुआ, मतलब एक्टिव सपोर्ट से ही बंद हुआ. ठीक है. 5th को सर स्टॉप हाँ? ट्रैकिंग when stop used to sell occurs. Yeah, so वो उस दिन I squared off the position sir at 2710. वेरी गुड, ठीक है. बराबर है सर. बराबर है, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना चाहिए. आपको विथ नो हाउ करना चाहिए. सर बट yesterday you answered somebody that HDFC में 5% से ज्यादा मिला सर. वो किसने अपने मल्टीपल लेडर से चल रहा है और खड़ा था. So you should have seen this and gave him the answer sir. कल क्या? हाँ सर, कल आपने कोई somebody was holding HDFC Limited. सर उसने आपको बोला मेरे को 5% से ज्यादा भी मिला है सर. I was wondering कि how did he get, because he was also in the same trade I think like I was. Sorry, कल के वेबिनार में कल के वेबिनार में सर. एक मिनट इनवाइट करते हैं ना. कल के वेबिनार में कोई था यहाँ पे जिसने HDFC की बात की थी? कैन यू प्लीज रेज योर हैंड और सेंड मी द मैसेज ताकि मैं आप ही को अनम्यूट करूं. रेज नो मैसेज. NTPC માં ક્વેરી છે, RAR માં છે, RAR રિએક્ટિવ માં સેલ કરેલ છે. NTPC Mickey is not there. We'll find out. आपको नाम याद हो तो बोलो, उसको फोन करके पूछेंगे कैसे किया. RAR
Big blue series occurred, justified, kilo traded. तो की है इज 104.35, इसके नीचे है तब तक सेलिंग का व्यू इंटैक्ट रहेगा की है कि स्टॉप लॉस से, एंड मास्टर लो 96.85 लोअर से ट्रेड किया तो इट विल बिकम रिएक्टिव। ये इनएक्टिव तो हुआ और बराबर 104 तक आया और फिर वहां से रिएक्टिव हुआ। कैसे रिएक्टिव हुआ? तो मास्टर लो 96.85 is traded on lower side, तो यहाँ पे रिएक्टिव हुआ तो अकरेंस प्राइस में सेलिंग की पोजीशन अकर हुई तो उसको हम स्क्योर ऑफ कर देंगे। नाउ प्राइसेस विल continue to fall further when 94 trades on lower side, and it will stop falling and start rising when 104 trades on higher side। तो यहाँ पे 94 ट्रेड किया ही नहीं तो रिएक्टिव के बाद फर्दर सेलिंग आई नहीं, वापस एक PCS lower side trade, actually it will fall further only when 94 trades on lower side। और जब तक ये है कि नीचे है तब तक हमने बात की है कि नीचे 104.35 तब तक सेलिंग का व्यू इंटैक्ट है, लेकिन ये 104 एक बार आया और आज वापस दूसरी बार आ रहा है, देयर आर ब्राइट चांसेस 104.35 वो ट्रेड कर लेगा। तो कल इसने मल्टीपल लीडर के साथ कंप्लीट टर्नअराउंड भी हो गया और ये पीसीसी भी 105.70 अगर ट्रेड कर लेता है तो दो बात होगी, एक तो मल्टीपल लीडर कंप्लीट टर्नअराउंड बाय और 105.70 ट्रेड कर लिया तो 5% देगा, एंड सेकंडली ये रिएक्टिव होकर उसका पीसीएस 94 लोअर से ट्रेड नहीं करता है और ये की हाई जो है 104.35 वो भी ट्रेड कर लेगा तो रिएक्टिव एक्शन में नहीं आया और उसके लिए भी वो 5% दे देगा। एनटीपीसी 104.35 का नेक्स्ट 105.65 है। आरएमएसएल हायर खुला तो जो भी क्लाइंबिंग बाय होगा, होप आई हैव आंसर्ड। पोजिशनल ट्रेडिंग करते हो, पैसिव ट्रेडिंग करते हो तो एक ही बात का ध्यान रखो, जो भी अकरेंस पीरियड है उसमें बाइंग सेलिंग किया हो पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके बाइंग करते हो तो उसका पीसीसी भी पकड़ के रखो और सेलिंग करते हो तो उसका पीसीएस पकड़ के रखो, ओनली देन प्राइसेस विल कंटिन्यू टू फॉल फर्दर। और यहाँ पे तो जिस दिन रिएक्टिव हुआ उस दिन का हाई बीडीपी पीसीसीपी सब हायर से ट्रेड कर लिया, उसको रिएक्टिव होना ही नहीं है। उसको 104 आना था, लेडर बना दिए 104 आना था, वो समझ में आ गया क्योंकि रिएक्टिव होकर पीसीसीबी ट्रेड, जैसे हम कहते हैं कि भाई की हाई तक आकर की हाई ट्रेड नहीं किया आरएआर में तो कहाँ जाएगा, मास्टर लो तक जाएगा। अब मास्टर लो ट्रेड करके उसका पीसीएस ट्रेड नहीं करता है और पीसीसीबी हायर से ट्रेड करता है तो किधर जाएगा, की हाई जाएगा। बस मास्टर लो और की हाई दोनों के बीच में इट इज ट्रेडिंग। तो 9:45 बज गए। सेशन बोलो, लास्ट बोलिए, और कोई है क्या? हेलो, हाँ शशांक बोलो। जय शाह है। गुड इवनिंग सर। यस, वेरी गुड इवनिंग। सर पेट्रोनेट एक बार खोलिएगा ना प्लीज। पेट्रोनेट जी सर, इसमें 16th का जो वेबिनार था अपना, उसमें आपने समझाया था और मैं ट्रैक भी कर रहा था कि दिस इज अ वेरी गुड थिंग, वेरी गुड सेलिंग अपॉर्चुनिटी। तो कल मैंने प्री मार्केट में ही 17th को मॉर्निंग में प्री मार्केट में ही मैंने 244 पे एक सेलिंग ऑर्डर लगा दिया था। स्टॉप लॉस सर मैं वही बताना चाह रहा था आपको। तो कल जो ये मेरा सेल हुआ था वो मेरा आज भी ओपन था। मेरा स्टॉप लॉस था सर आप 248.05 नेक्स्ट लेवल टीवीएचएस। बराबर है। तो सर उसके हिसाब से आज भी ये पोजीशन ओपन है
आज के हिसाब से ये 250-90 होता है अगर अपने स्टॉप लॉस इस चीज को वैलिड पकड़े सर। तो ये मैंने अभी तक ओपन छोड़ा, ये क्या सही है? एक तो हम जब भी इनिशिएट करते हैं ना, तो फर्स्ट जी 15 मिनट में इनिशिएट करो ही मत। ओके फर्स्ट 15 मिनट से हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ना जी लॉस बुक कर सकते हैं, ना ट्रेड री इनिशिएट कर सकते हैं। अच्छा बेचा हुआ सही है, बेचा हुआ सही है जब तक ये 248.05 के नीचे है। क्यों? क्योंकि मल्टीपल स्नेक अकर हुआ। व्हाट वाज जी द सेलिंग रीजन? बोलो। मल्टीपल स्नेक मल्टीपल अकर। स्नेक लोएस्ट लो ट्रेड हुआ था सर, हम्म प्रीवियस लोएस्ट लो ट्रेड हुआ था, रेजिस्टेंस के साथ बंद हुआ था, देयर वाज नो स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय। नहीं, मल्टीपल स्नेक के पहले का लेडर जो है उसका तो 232 ही लो है, तो वो 232 तक ही आया है। 232 इज नॉट ट्रेडेड। ये कोई और ट्रेड सेटअप में हमने सेलिंग की बात की थी, मल्टीपल स्नेक इन रिसेंट लो वाली बात नहीं है ये। व्हाट वाज द सिस्टम के वेबिनार में क्या बात हुई थी? कौन से घर में हम सर बात की थी स्ट्रेटेजी? सर ये परसों बात हुई थी अपनी, इसमें एक मल्टीपल स्नेक से चल रहा था और ये स्टॉप एंड रिवर्स टू हाँ, सेल बात हुई आया थी, था। मुझे याद है। ठीक है, एनी हाउ, यहाँ पे मल्टीपल स्नेक में जब तक ये 254 के नीचे है तब तक सीलिंग का व्यू इंटैक्ट है, राइट? और हमारा यस सर स्टॉप लॉस 248.05 होना चाहिए। नाउ एक्सटेंडेड हाई 249.55 हो गया, 95। ये आगे आगे जी जा रहा है और एलसीबी टू बाई इज नाउ 252.20। जी तो एलसीबी टू बाई स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक है सर, And यानी कि 254.90 कल के लिए। 255 रखेंगे तो वापस वो सामने 100% और 254 दिख रहा है। आरसी जी 100% स्टॉप लॉस लंबा हो ओके गया है। ओके। एंड सर एक चीज और थी, हिंद यूनिलीवर एक बार प्लीज खोलिए ना। लेकिन एक बात ध्यान रखो इससे कि हम कुछ भी ट्रेड इनिशिएट करते हैं तो फर्स्ट 50 मिनट्स में नहीं करेंगे, एंड विल अलाउ यू टू ट्रेड विद वन रेजिस्टेंस। ओके सर 248 का नेक्स्ट लेवल क्या था? 249। ये जब भी एक और बात हमने बार बार की है, बार बार की है कि जब भी कोई रेजिस्टेंस का लेवल, हमारा स्टॉप लॉस का लेवल बिलो आरसी 100% है, जी तो मैं सेफ हूँ, क्योंकि आरसी 100% इज माई स्टॉप लॉस। और सेलिंग के जजमेंट में आरसी 100% ट्रेड करना इजी नहीं है। बट अगर वो सेलिंग का जो रेजिस्टेंस है 248, इट इज अबव आरसी 100%, तो ये तो हमको एक दिन पहले ही पता चल जाता है कि मेरा स्टॉप लॉस 100% के नीचे है कि ऊपर है। जी तो 100% के ऊपर है ना, तो मत बेचो, बिकॉज माई व्यू आई विल हैव टू कीप एस व्यू, आई एम नॉट सेइंग स्टॉप लॉस। 248 का नेक्स्ट लेवल स्टॉप लॉस होगा, बट कोई भी सेलिंग के जजमेंट का जो रेजिस्टेंस है, इफ इट इज बिलो 100%, so my stop loss is RC 100%. If it is above RC 100%, then my selling view stop loss is RC 216.8%. और ट्रेड तब सक्सेसफुल होता है जब वो RC 100% के नीचे हो। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं बायर्स को कि पोजिशनल ट्रेडर है, बाइंग है, मल्टीपल ट्रेडर से चल रहा हो, रिसेंट हाई से चल रहा हो, रिसेंट हाई भी ट्रेड कर लिया हो, तो कुछ भी करो ही मत, FC 100% के स्टॉप लॉस से चुपचाप बैठे रहो। क्यों कहते हैं? और अगर FC 100% के नीचे सपोर्ट है, FC 261.8 के स्टॉप लॉस से बैठे रहो, देन इट गोज अप कंटिन्यूसली और पूरी तेजी खा सकते हो। ठीक है, नहीं हो नाउ, इसमें कोई खास बात नहीं है। होल्ड इट, जी सर होल्ड इट, एंड वी हैव टू वेट फॉर वन रेजिस्टेंस। बस एक रेजिस्टेंस मिला यस सर। 235 और 254 सर के एक बार ऊपर हिंद यूनिलीवर खोलिएगा ना 100 प्लीज। हिंदुस्तान लीवर, ये भी हमने बात की थी। सर इसमें दो अपॉर्चुनिटी है, एक तो मल्टीपल स्नेक है, दूसरा सर ये मंथली टाइम फ्रेम में अगर अपने इसको ट्रैक करें सो ये आफ्टर रिट्रेसमेंट एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है अपने को।
अब सर इसमें मेरा ये क्वेश्चन था कि आज हम लोग अगर इसको सेल करना मैं चाह रहा था, अगर ये आईसीआरसी ओपन होता तो, बिकॉज कल इसने कंफर्मेशन दिया नया लोएस्ट लो ट्रेड करके पीसीडीएस से बंद हुआ विदाउट स्टॉप एंड रिवर्स, एंड सर आज ये खुला आईसीएफसी में। ठीक है, 2210 का नेक्स्ट लेवल 2210 था ना रिसेंट लो 2210, दिस वाज ट्रेडेड ऑन लोअर साइड ऑन 16 फरवरी, राइट? जी यहाँ सर। पे 16 फरवरी को ट्रेड अकर हुआ। जी अब इसके बाद में जब भी आईसीआरसी ओपन होता है तो मुझे सेल इनिशिएट करना है। 17 जी फरवरी को आरएमएसएल लोअर ओपन हुआ तो हम नहीं कर सकते हैं। आरएमएसएल लोअर ओपन हुआ तो एक और फ्रेश रेजिस्टेंस मिलना, 100% ट्रेड करना। आईसीएफसी ओपन हुआ तो भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत दूर हो जाएगा। नाउ टर्न अराउंड कंप्लीट अराउंड इज अकर्ड, इसलिए हम नहीं कर सकते हैं। बट सेलिंग का व्यू जो है वो इंटेक्ट रहेगा। कब तक बोलो? 2272.25 और कैन वी टेक डबल 2288, यस सर। बट 2210 तो पहला रेजिस्टेंस है जिसके नीचे सेलिंग ही है, और कभी अगर सपोर्ट मिल भी गया तो हिंदुस्तान लेवल को छोड़ना ही नहीं जब तक 2288 के नीचे है। और कभी फ्रेश सपोर्ट मिल जाए तो पुल बैक, और वापस फ्रेश रेजिस्टेंस मिल जाए तो पुल बैक कंप्लीटेड। कभी लेडर भी मिल जाए तो 2288 की ही जर्नी, वहां से एनी रेजिस्टेंस फ्रॉम देयर और एनी स्नेक फ्रॉम देयर सेलिंग ही है। अब इसमें अगर सेलिंग करना हो एट करंट मार्केट प्राइस, tomorrow if it opens ICRC, we can sell. And trade will be successful when 2132 trades on lower side. LCP to select 2127 trades on lower side. क्योंकि कंप्लीट टर्नअराउंड जब एक स्नेक अकर होता है तो 5% देता है। जी और कल मुझे ऐसा दिख रहा है कि आईसीआरसी ओपन हो गया तो ये पीसीडीएस 2132 ट्रेड करना इजी हो जाएगा। ओके सर। सेलिंग ही है, सेलिंग ही है, सेलिंग ही है। और एक और स्टॉप लॉस आप तो वैसा करते हो, आप आईसीआरसी आईसीएफसी नहीं करते हो, आप तो पीसीआर रख के करते हो ना, पीसीआर का स्टॉप। जी सर, आज तो अगर ये आईसीआरसी में आईसीआरसी ओपन होता तो मैं बेचता तो सर पीसीआर का ही स्टॉप लॉस रखता। देखो आप नो हाउ के साथ कर रहे हो काफी टाइम से, कि जो नो हाउ वाले आईसीएफसी आईसीआरसी में शिफ्ट हो गए ना, वो गलत है। नो हाउ वाले क्या करते हैं, सेलिंग का व्यू है, पीसीआर के स्टॉप लॉस से कॉन्फिडेंस के साथ जो आप बेच रहे थे ले रहे थे वैसे ही करो ना। आप नो हाउ के साथ करते थे ना, करते हो ना, सेलिंग का व्यू कोशिश पकड़ करता हूँ, स्टॉप लॉस। कोशिश करता हूँ धीरे धीरे। हाँ बस पीसीएस का स्टॉप लॉस पीसीआर का स्टॉप लॉस ऐसे रख के करो ना। ये तो जो लोग 5% भी नहीं ले लिए हैं, जिन्होंने ट्रेड सेटअप अडोप्ट नहीं किया है, उनको इतना कुछ फ्रेम करके दे दिया ताकि वो लेना चालू करें। वो तो सेफ है आईसीआरसी आईसीएफसी। अगर उन्होंने कभी ट्रेड किया ही नहीं और उनको पीसीआर का स्टॉप लॉस दिया और वो लग गया तो वापस दूसरी बार करेंगे नहीं, इसलिए उनको कहा आईसीआरसी खुले तो बेचो, आरएमएसएल हायर खुले और स्टॉप लॉस सेल हो तो बेचो। बट जो नो के साथ कर रहे हैं उनको ये फ्रेम टूल अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? यस सर। बेचते रहना 2288 के नीचे, तो तब तक कुछ भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। जी सर, थैंक यू। जय जयस बोलो। हेलो जयस बोलो। हेलो। हाँ सर, सर मेरा डाउट अंबुजा सीमेंट्स में था। इसमें अंबुजा सीमेंट्स ट्रेड सेट मल्टीपल लेडर एंड हाई रिसेंट हाई। सर जानना था वाली रीडिंग मेरा करेक्ट है कि नहीं है। मल्टीपल लीडर रिसेंट है तो एकदम सिंपल हो गया ना।
हाँ सर, बस ये जानना था कि रीडिंग करेक्ट है। सर 12 तारीख को 274.60 का इसने हाई बनाया विथ मल्टीपल स्नेक्स। 276 75 हाँ, whenever 274.60 trades on our side, then only. आप थोड़ा So, नो ऐड करो ना। हाँ, नोवा भी ऐड करो सर। So 274.60 can we consider 276.75 if we have या stop sure. ओके सर, चलो 276। ठीक है। सो फिर नीचे, हाँ जो ये 2 फेब को, सो ये 279 आके रिवाइज्ड होगा, जो हाई होगा मींस 282, जब 282.80 ट्रेड करेगा तब नया बढ़ेगा। वेरी गुड। सो फिर बाद में इसने क्या किया, इसने 12 तारीख को ट्रेड किया सर, और फिर स्टॉप एंड टू सेल हो गया। सो एक मिनट रुको। स्टॉप एंड टू सेल हो गया। हाँ सर, so we can say that when 289.50 trades on our side, we can consider 5% from that. हाँ, यहाँ पे स्टॉप एंड टू सेल अबव बीडीपी हुआ। Yes sir, पेंडुलम बिटवीन 273 एंड 273 एंड हाँ, जब तक ये 289 ट्रेड नहीं करेगा तब तक ये 273 के आसपास मिलता रहेगा। और 289 तक आप 4 दिन से ट्रेड नहीं कर रहा है ना, उसको छोड़ नहीं सकते। सर इसने आज भी एसएनआर सेल किया, तो ये 293 कंसिडर करना पड़ेगा कि 289 कंसिडर करना? जो 276 से बाइंग देना चाहिए वो 290 आके भी बाइंग नहीं दे रहा है। हाँ सर, छोड़ देना चाहिए। ओके सर, वही जानना था कि 289 जब बढ़ेगा जैसे ओके। स्टॉप ट्रैकिंग इसको नहीं बढ़ना है। हम ऐसा भी नहीं बोल पा रहे हैं कि इसको टूटना है, क्योंकि बाइंग के जजमेंट में है। और बाइंग के जजमेंट में आके आपका जो हाई स्टॉप लॉस बाइंग की एंट्री पॉइंट जो है वो इतना एक्सटेंड होती जाती है, तो छोड़ देना चाहिए। फिर देखना चाहिए कि 293 आप ट्रेड करके फिर कभी बहुत पीसीएस के पास कभी मिल गया एचडीएफसी आरएम से लोअर खोल के, तो सोचेंगे वापस मिलेगा। 276 को ट्रेड करने में इतना टाइम लगा रहा है, वापस 276 रोज मिल रहा है, रोज। हाँ सर, वही रोज मिल रहा है, लाइक स्टॉप एंड रोज तो सेल हो रहा है, वो भी वापस मिलेगा 276 में। बट इसमें कुछ गड़बड़ है, छोड़ देना चाहिए इसको। ओके सर। स्मूथ कौन सा होता है? मल्टीपल लीडर बना, रिसेंट हाई है, वो हाथों हाथ ट्रेड किया, एक दो दिन में 5% मिल जाना चाहिए। फिर एक दो दिन में 5% मिलते हैं, हम तो दाल में कुछ काला है। आप देखो इतने सारे रिसेंट हाई ट्रेड किए हैं और मल्टीपल लीडर के साथ रिसेंट हाई करते, सेम डे नेक्स्ट डे, सेम डे नेक्स्ट डे, सेम डे नेक्स्ट डे 5% मिला है। हाँ सर, ये तो मैंने भी किया हुआ है, तो आई हैव एक्सपीरियंस दिस। हाँ, तो आपने ये जानना बेनिफिट भी लिया है कि 5% आपको बार बार मिला है और इमीडिएट मिला है। अभी 5 दिन से नहीं दे रहा है, मतलब छोड़ देना चाहिए ना। मैं तो जवाब दूंगा, बट आप भी सोचो ना कि बट सर नो हाउ लगा हो तो ऐसे बोल सकते कि 273 के पास है और फ्रेश सपोर्ट वहां से मिले, सो वी कैन कंसीडर इट बाइंग के। सब कुछ बोल सकते हैं, लेकिन कितनी बार वो देखो, यहाँ पे भी एक बार स्टॉप एंड सेल हुआ 279 आके। हाँ सर, कितनी बार? You just tried, how many times it is attempted? 12 जनवरी का 276 75 ट्रेड करने के लिए एक अटेम्प्ट। हाँ सर, एक अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, थर्ड, फोर्थ अटेम्प्ट, सिक्स्थ अटेम्प्ट, सेवंथ अटेम्प्ट। इतना टाइम लगा रहा है। ओके, कहीं या करके छोड़ सकते हैं ना, दैट इज आल्सो अ ट्रेड। समझ में आ रहा है कि कर क्या रहा है। ओके सर, सो ऐसे ओके सर, छोड़ दो, जो आदमी समझ में नहीं आता है ना उसके साथ कम बात करने में मजा है। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू।
Love you all, respect you all, thank you all, trust you all. Remember, tomorrow is Friday. Bye bye.